सेल के बारे में एंड कल हमने डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था और इन डेप्थ और बातचीत करेंगे आज हम। एंड नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो टाइम ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइम ट्रैवल एंड एस्ट्रल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल एंड एलियन से कनेक्ट होना, उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेना और कई तरीका की एस्ट्रल मास्टर से मैसेजेस लेना। ये सब स्पिरिचुअल लोगों को ऐसी है, पीएचडी कर लिया, गोल्ड मेडल आ गया है ना, फिर बड़े जॉब करने के लिए फॉरेन कंट्री चले गया, इस टाइप की काम है। ये हमारे लिए बहुत फैंटास्टिक काम है और एंथुसियास्टिक काम है और हमारा सपना है ये। ओके, सो आज हम इसी रिलेटेड कुछ बातें चीतें करेंगे। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड द साइंस बिहाइंड द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, एक ह्यूमन कॉन्शियस है। वो ह्यूमन कॉन्शियस हम सोच रहे हैं बॉडी वेकेट कर लिया, ये आदमी मर गया, बस हो गया ये, मगर ये हुआ नहीं है, ये जिंदा है। हाउ मैं यकीन से कह सकती हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी डेड। अब मुझे कोई भी नाश नहीं कर सकते हैं और ना नश्यंती। मेरा फिजिकल बॉडी नाश हो सकती है, मेरा सोल और मेरा ज्ञान नाश नहीं हो सकते हैं। ये बात आप सुन रहे हो, मगर प्रैक्टिकली व्हाट इज गोइंग ऑन आज हम इस क्लास पे आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी मैंने जितने भी YouTube की वीडियोस बना लिया है और मैंने फिजिकली बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस कर लिया है और मैंने कई पीपीटीज बन लिया है और मेरे से जितने भी लोगों ने सुन लिया और मेरा एनर्जी को और इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल, हमने सोल टू सोल ट्रांसफॉर्म कर लिया इंफॉर्मेशन को। फिर जब तक ये इंफॉर्मेशन आपकी सेल के अंदर रिकॉर्ड है तो मैं कैसे मरूंगी? आई एम लाइफ। गांधी जी इज स्टिल लाइफ, पत्री सर इज स्टिल लाइफ। फिजिकली जीने का मतलब ये से नहीं है फिजिकल बॉडी से खाते पीते इंसान रेडी होते ही मेकअप करते ही जैसी वृत्ति पे है, दिस इज नॉट कॉल्ड एज लिविंग। लिविंग इज डिफरेंट, दीज आर एनर्जी बॉडीज। सोल क्या होती है? एक पूर्णात्मा है, अंशात्मा है, विंशात्मा है। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिविंग है। फिर ये लिविंग में भी कई कॉन्शियसनेस है। अभी फिलहाल हमारा सोल कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए इस एनर्जी बॉडी के अंदर से जी रही है। अब मैं कुछ प्रैक्टिसेस करने की वजह मैं हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन ले रही हूं। मेरे सेल के अंदर ये सारे इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर हो रही है और इसके अंदर निक्षिप्त हो रही है। आई एम स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन माई सेल एंड आई एम रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू माई सेल and I'm transforming and delivering these informations to thousands of people. So मेरा इधर से जो भी ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, सो वो फिजिकल लेवल में कुछ परेशानी की वजह, कुछ कनेक्टिविटी मिस होने की वजह और वो उन लोगों को हायर से कनेक्ट नहीं होने की वजह आप फिजिकली मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आप भी अपने आप ऊपर से इंफॉर्मेशन लोगे। अभी फिलहाल आपकी ये कॉन्शियस है फिजिकल पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना। ये भी इंफॉर्मेशन लेना पसंद नहीं होने वाले भी हैं दुनिया में। अभी ग्रुप में से कई लोग लेफ्ट हो जाते हैं, वीडियो देख के कई लोग डिसलाइक भी करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं, बैड कमेंट भी करते हैं, कई चीजें मींस उनको वो लेवल है ही नहीं इस चीज को समझने का, तो वो दूसरी टाइप की जी रहे हैं, हम इस टाइप की जी रहे हैं। आप इसी फिजिकल बॉडी सबकी एक है मगर कॉन्शियसनेस अलग अलग है। आपने अपनी थॉट्स की कॉन्शियसनेस किस लेवल पे रखा है, उस लेवल पे आप जी रहे हो। सांस
एक जैसे अंदर ले रहे हो, ड्रेसिंग एक जैसी कर रहे हो, हार्ट बीट, लंग, लिवर एक जैसी हो रही है, मगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग में जी रहे हैं। एंड अभी मैं एक प्रॉब्लम मेरे पास आया है, तो मैं उस प्रॉब्लम को दूसरी दृष्टि से देखती हूँ। एक इंसान को एक प्रॉब्लम आया, कोई किसी ने किसी से झगड़ा किया, तो एक क्या करते हैं, तलवार लेके इसको सिर फोड़ के आते हैं उसी टाइम पे, बिना सोचे समझे मेरे साथ क्या होएगा, मैं जेल जाऊंगा, मेरे परिवार के साथ क्या होएगा, उसको कुछ भी सोचने सामने वाले को मार देगा। कोई कोई क्या करेगा, किसी को साई देगा या फिर मौका के लिए इंतजार करेगा, वो उस टाइम पे तो कंट्रोल करेगा। कोई और क्या करते हैं, ओनली गालियां बक के उससे झगड़ा करके अपनी ईगो दिखा के फिर वापस चल जाएगा। कोई भाई तुम्हारे से मैं नहीं झगड़ सकती हूँ, नमस्कार बोल के वापस चल जाएगा। कोई इससे मुंह लगाना ही बेकार है बोल के फिर वहां से चले जाएगा और उस रास्ता ही पूरा बंद कर लेगा। इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक झगड़ा में इतनी टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस है या नहीं है? आप कैसे जी रही हो, किस कॉन्शियस लेवल पे जी रही हो? जब आपकी दिमाग में थॉट कैसी आती है वैसा हम जीते हैं। अब ये थॉट जो बार बार थॉट जो हम बोलते हैं, तो ये थॉट कहां से आ रही है आपको? हाउ यू आर गेटिंग थॉट्स एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग थॉट्स? और इधर हमेशा दो चीजों से अपने स्ट्रगल है। ऑलवेज वी आर स्ट्रगल विद टू थिंग्स, वन इज माइंड एंड अनदर इज हार्ट। फिर अगेन इधर दो बात है, वन इज सोल एंड वन इज बुद्धि। आपकी फिजिकल वर्ल्ड की बुद्धि अलग है, आपके एस्ट्रल वर्ल्ड की सोल अलग है। इनकी बीच में बहुत फाइटिंग चलती है। इन दोनों को मिलाने की जो मेन इंसान के अंदर पार्ट है, पीनल ग्लैंड, तो हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन लेती हैं और वो चेंज होती हैं। सो अभी मेरे पीछे आपने एक सेल देख रही हो, दिस इज कॉल्ड एज सेल। सो अभी हम थोड़ा सा पीपीटी के अंदर जाएंगे, तो वी विल गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल बीइंग। सो अपन अभी तक जो सोच रहे हैं, आप इंसान हो, फिजिकल बॉडी में हो, मगर आपने कई कॉन्शियसनेस लेके आई हो। आपने जो पास्ट लाइफ में, आपने अपनी पास्ट लाइफ में एनिमल जैसी जन्म लिया, बर्ड्स जैसी जन्म लिया और क्रिस्टल्स की कॉन्शियसनेस लिया, या कुछ और गरीब जैसी लिया। एक पूरा जिंदगी आपने बिना पैर का, जैसी हैंडीकैप जैसी आपने पैदा हुआ। अभी भी उसकी रिलेटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके अंदर हैं, तो यू आर लिविंग इन अनदर डायमेंशन। बहुत क्वेश्चन मार्क फेसेस दिख रही है मुझे, और क्लैरिटी बताओ। आपको सपने आते हैं, तो कुछ और सपने आते हैं। चलो हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल तो सब मेडिटेशन वाले ने कभी ना कभी कुछ तो देखे होंगे मेडिटेशन में। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल में आपको, जब हम हायर डायमेंशन बीइंग से कनेक्टेड हैं, तो हम हायर में जाके वहां के काम करके वहां की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। जब हम लोअर वाले से कनेक्टेड है, भयानक चीजें, राक्षस है, और कोई आपको गला दबा रहे जैसी, आपको सांस नहीं मिल रही जैसी, और आपने कोई गलती किया है, लोग आप बोल रहे हो छोड़ो छोड़ो, कोई गरम गरम है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आपको पेट में दर्द हो रही है, उस टाइप की चीजें आप अनुभव कर रहे हो। आपको थॉट कहां से आ रही है? आपको थॉट कैसे आ रही है और कहां से आ रही है? थॉट वहां से ही आ रही है। आप अभी इस वक्त की प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। पत्री सर बहुत सारे बात बोला था ना, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। इनके कई वीडियोस में आपने ये डायलॉग देख सकते हो। यू आर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में जीते हो तो आपको कल के लिए भय नहीं है। अभी सबका प्रॉब्लम क्या है, कल मेरे साथ क्या होएगा, कल मेरे बच्चों के साथ क्या होएगा, कल मेरा हस्बैंड छोड़ दिया तो क्या होएगा, कल मेरे बच्चे मुझे नहीं देखता तो क्या होएगा, मेरा जॉब छूट गई तो क्या होएगा, कल मीन्स बच्चों को फीस के लिए मैं पैसा कहाँ से लेके आऊंगी, शायद नेचुरल कैलामिटीज आ गया तो मेरा घर की क्या सिक्योरिटी है, कल कुछ आस्था हो गया तो मेरे पास फाइनेंशियली क्या सिक्योरिटी है। ये थॉट चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। तो आप फ्यूचर में
फ्यूचर के लिए आपके अंदर बार बार थॉट्स आ रही है, तो अभी प्रेजेंट के लिए आपके थॉट नहीं, आपके फ्यूचर के लिए थॉट है। वैसे ही पास्ट में भी आपने फ्यूचर के लिए थॉट्स को प्रोड्यूस करके रखे होंगे ना। आपकी पिछली जन्म में भी, या तो आपके दादा परदादाओं ने भी, फिर मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आपने भी कोई थॉट को प्रोड्यूस करके रखे होंगे कि मैं हीरोइन बने तो अच्छे, मैं अमेरिका गए तो अच्छा है, मैं फिर लोगों के अंदर अभी वही तो थॉट है। एक्चुअली हमारे पूर्वजों ने उस टाइम तो कोई चांस नहीं था, उन्होंने सिनेमा में हीरोइन को और हीरो को देख के अपने आप को वैसे फील करता था, मगर वो अलाउड नहीं था, वो पर्दे के अंदर था। फिर उन लोगों के बहुत सारे थॉट से अभी वो कार्य रूप में आके फिर टिकटॉक आ गया, यूट्यूब आ गया, तो हर औरत अपने घर में हीरोइन बन के ही फिर रील्स बना रही ना। हर आदमी अपने घर में तो हीरो बना के वो हीरो जैसे कर रहे हैं फिल्म में, और टिकटॉक बनाने वाले ये ज्यादा सेलिब्रिटीज और स्टार्स बन गया। जितने भी लोग अपने दादाएं परदादाएं घर में बैठे बैठे पेरेंट्स ने उसको देख देख के फिल्म को देख देख के फील कर लिया, मगर मौका नहीं था। अब उनका बच्चे सारे हीरोइंस बन गए। यस और नो? तो इतने सारे टिकटॉक स्टार्स कैसे बने हैं? तो आप लोगों ने कि कई फील कर लिया था कि मैं ऐसा बनूं, उस टाइम पे वो टाइम बीइंग के लिए आप बना नहीं पाया, फिर अभी उनके जीन्स किसके अंदर आए हैं तो वो लोग अभी बन गए हैं। सो वैसे ही कई एक ग्रुप ऑफ सोल्स किसी चीज को मांगते हैं, उस चीज की टेक्नोलॉजी धरती पे उतरती है। इसलिए हम संकल्प ध्यान जो करते हैं बहुत सारे लोग मिलके, तो उसी लिए तो करते हैं संकल्प ध्यान। सो एक ग्रुप ऑफ सोल्स कोई चीज को मांगते हैं तो हायर डायमेंशन से मास्टर्स उसको नीचे उतारते हैं। ओके, सो आपने पास्ट में जो थॉट रख रखे थे, उस थॉट को पूरी करने के लिए अभी आप ऐसा जन्म लिया है। फिर इंसान की फर्क क्या है? फिर सारे इंसान एक जैसी माँ के पेट में पैदा हो रहे हैं, तो सब एक जैसी, एक ही फाइनेंशियल लेवल जैसी, एक ही शक्ल से पैदा हो सकते हैं ना। इसे डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपको ये नहीं चाहिए, अभी खाने में भी आपको जितनी ज्यादा वैरायटी है, घर में 4 बच्चे हैं, 4 को अपने अपनी पैलेट की टेस्ट अलग है। जिह्वान को बुद्धि, पुर्रे को बुद्धि, जिह्वान को रुचि, मीन्स हर एक खोपड़ी की अलग बुद्धि है, हर एक टंग की एक टेस्ट अलग है। सो ये अलग अलग आपने चाहा था या तो आपकी पूर्वज ने चाहा था, इसकी वजह आप ऐसे जी रहे हो। सोल ऐसा जीना नहीं चाहते हैं, भगवान ने आपको ऐसा जिंदगी नहीं दिया है। दिस इज योर ओन क्रिएशन। भगवान को इंसान के ऊपर, एक घर में 4 लोग हैं तो 4 के ऊपर गुस्सा क्यों होती है, एक के ऊपर प्यार क्यों होती है? एक बच्चे को फेल कर दिया, एक बच्चे को पास कर दिया, एक बच्चे को अमेरिका भेज दिया, एक बच्चे को बीमार कर दिया। भगवान को क्या मतलब है? दैट इज योर डेस्टिनी, यू हैव थॉट इट। आपने एक थॉट रूप में उसको आपने खुद पैदा किया था। और एक बार आप सांस अंदर नहीं लेके बाहर सांस लेके जी के दिखाओ, वैसे जी नहीं सकते हैं। पावर हाउस इज इन योर बॉडी। पावर आपके अंदर है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इसको बाहर निकाल रहे हो, आप इसको जनरेट कर रहे हो। भगवान ने हवा दे दिया, नाक दे दिया, शरीर दे दिया, सोल इसके अंदर है। तो जैसे ये चाहिए अपना सांस को रोक रही है, सुसाइड कर रही है, सांस अच्छी तरह से लेके संत बन रही है, सांस गलत तरीके से लेके बीमार पड़ रही है, सांस रोक के मर रही है, ये उनकी मर्जी है। संत बनने के लिए भगवान ने नहीं बोला। संत बनने के लिए फर्स्ट काम क्या करते हैं? सांसों को सही तरीका से लेते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, साधना, कुंडलिनी योगा। ये सांस कहाँ जा रही है? हमारे अंदर जा रही है और हम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमको मरना है या संत बनना है, ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? हमारा सोल डिसाइड कर रही है। हमारा सोल का ये थॉट कहां से आ रही है? हमारे सोल को ये थॉट कहां से आ रही है? हमारा पूर्वजों से, और या तो हमारा सोल की पास्ट एक्सपीरियंस से जो कर नहीं पाई थी और इंस्पायर हो गई थी, उससे आपको इस तरह की आप जी रहे हो। सो इस पे आप जो जी रहे हो वो अच्छा जी रहे हो तो आपकी टैलेंट है, खराब जी रहे तो आपकी दोष है।
यूनिवर्स में से, शिव जी से, अनंत कोटि विश्वों में से सबको एक जैसा ही एनर्जी आ रही है। हमारे थॉट्स की वजह और हमारे एनर्जी लेवल्स की वजह, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोचों की वजह, हम जो जीना चाहते हैं वो जिंदगी हमको मिले तो अच्छा है, ये सपना देखने की वजह हम उस तरह की एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ओके, और एवरी इंसान के अंदर ऐसा 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, सेल्स तो है। फिर उस सेल के अंदर पावर आप जनरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये आपकी सोच के ऊपर है। दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस। इस पूरा सेल को हम पावर हाउस बोलते हैं। और इधर जो ब्लू कलर है इसको हम न्यूक्लियर मेमोरिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेमोरिन, इसी के अंदर 2 GB एनर्जी, 2 GB की इंफॉर्मेशन इसके अंदर निक्षिप्त करके रख सकते हैं। तो डेटा रहती है इसके अंदर, इसी डेटा के थ्रू ही आपको थॉट्स आ रहे हैं। ये डेटा को हमको क्लीन करके फिर हायर मास्टर्स की इंफॉर्मेशन से आपको फिल करना है, और इस सेल को, पूरी सेल को हम हायर डायमेंशन वाले की से कनेक्टिंग करके रखना है। तो जब भी आप नीचे कोई भी काम कर रहे हो, आपकी सेल के अंदर शायद मेमोरी नहीं है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तुरंत ये सेल हायर को कनेक्ट होके तुरंत आपको डिश एंटीना कनेक्ट होके आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ये पावर हाउस से एनर्जी जनरेट होके फिर आगे आप जो भी संकल्प करते हो वो काम कर सकते हो। वरना तो आगे की जिंदगी कुछ भी समझ में नहीं आती है, ब्लैक स्पॉट व्हाइट स्पॉट होती है, सालों निकल जाते हैं, शादी हुआ फायदा नहीं है, बच्चे हुआ फायदा नहीं है, जॉब कर रही हो फायदा नहीं है, पढ़ाई किया फायदा नहीं है, खाना पकाया उसके अंदर स्वाद नहीं है, खुशबू नहीं है, कपड़े पहना तो नया भी पहनो पुराने पहनो, फेस पे चमक ही नहीं है ना, 4 लोगों में इज्जत ही नहीं है। फिर इस टाइप की, फिर वो न्यूट्रल के जीते रहते हैं। और यही सेल है, जब हम घर में बैठे बैठे एक सपना देखते हैं, अरे यार इसने गलती कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, 2 साल जेल में रहेगा, मगर इसने 5 करोड़ की घोटाला कर लिया तो इसके पास पैसे तो आ गया, 2 साल जेल में आने से इसको 5 करोड़ रुपए मिल गया, तो क्या बुराई है। बेटे बेटे सोचते ना, वाह ये देखो हीरोइन से डांस कर रही है, यही डांस करने के लिए इसको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और हीरोइन भी मिल रही है। बहुत सारे लोग ये सोचते, ओहो ये देखो मिनिस्टर बनने से क्या क्या फैसिलिटीज है, ये देखो मिनिस्टर फॉरेन कंट्री गया, फ्लाइट भी फ्री, खाना भी फ्री, रूम भी फ्री, और इतना जेट कैटेगरी है। ये बेटे बेटे हम जो भी फील करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, तो उसी टाइप की इंफॉर्मेशन और एनर्जी लेते रहते हैं। तो इस सेल के अंदर कोई भी इंसान गलत काम करके, धर्म को और न्याय को छोड़ के भी कोई गलत तरीका से कमा रहे, कोई चोरी करके किसी और चीज करके कमा रहे, तो उनको देख के आप इंस्पायर होते हो, तो उनकी सेल में से आप इंफॉर्मेशन को इसको अटैच करते हो। भगवान की तस्वीर में से, भगवान की मूर्ति में से आप जो एनर्जी ले रहे हो, वहां कहां ले रहे हो, टंग में थोड़ी ले रही हो, बाल में थोड़ी ले रही हो, नाखून में थोड़ी ले रही हो, लिप्स में थोड़ी ले रही हो। यू आर टेकिंग एनर्जी टू योर सेल्फ, यही सेल है, तो वहां से आपको एनर्जी लेती है। आप पिरामिड के नीचे बैठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हो, वो टॉनिक नहीं है पीने की, टैबलेट नहीं है खाने की, फिर वो एनर्जी कहां जा रही है। दिस इज योर मेन पावर हाउस है, जो सेल है, रीजनरेशन ऑफ सेल है, जो ये कण है। ओके, कण उत्पत्ति होती रहती है, फिर एक बार भी एक सेल भी हायर डायमेंशन मास्टर्स से कनेक्ट हो गया और उससे इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट हो गया, फिर एक सेल एवरी 41 डेज में फिर वो मल्टीपल सेल्स करती रहती है। फिर ये सेल क्या करती है, फिर जो हायर मास्टर से जो ऊर्जा ले लिया और आपकी आजू बाजू एटमॉस्फेयर जो भी है, और डेली आप जो भी थॉट्स कर रहे हो, मीन्स इसमें पावर जनरेट हो गया, तो आप इसको धर्म की तरफ से थॉट जनरेट कर रहे हो, तो आपको क्या होती है, फिर उसी रिलेटेड आगे जाने के लिए थॉट्स आती है, यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं, मास्टर्स कनेक्ट होता है, एनर्जी आती है। आपने कोई गलत इंसान को देख के गलत तरीका से फिर उसकी सेल ट्रांसफर कर लिया, उसकी पावर ट्रांसफर कर लिया, फिर उसके इंस्पायर कर लिया, तो ये ले ली,
फिर आपको गलत काम करने की अच्छा थॉट्स मिलती है, उसी टाइप का दोस्त भी मिल जाता है, और आपको अंदर के थॉट को कार्यचर्या में लेके मीन्स कार्यचर्या में लेके आने के फिजिकल के लिए फिर ऐसे ही चोर और एक चोर कोई दोस्ती मिल जाएगा, और वैसे ही कुछ और सपोर्ट मिल जाएगा। यस और नो, आप जो सोच रहे हो वैसे ही आपको दोस्त मिल जाते हैं। हम सडनली बोलते अरे यार मैं इसी के लिए ढूंढ रही हूँ, आपने मिल गया, अरे यार मैंने इसी काम के लिए सोच रहा था और अचानक तुमने मिल गया। वो अचानक कुछ भी नहीं मिला, आपने उसको अट्रैक्ट करके लेके आया था, आपने वो लेके आया था। मेरा एक क्लास है मंदिर जाने से क्या होता है और मंदिर के अंदर एनर्जी कैसे जनरेट होता है और ह्यूमन सेल उस एनर्जी को कैसे लेती है और मंदिर बनती कैसी है, मंदिर के अंदर एनर्जी आती कैसी है, एवरीथिंग मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर 1 घंटा वही टाइम ले लेती है। ओके, सो कल मैंने एक टॉपिक बोल के आपको एंड किया था, आपके हाथ बोल सकती हैं। इस हाथ के अंदर जितने भी 1000 या 2000 सेल्स हैं, फिर ये सेल्स भी सामने वाले से एनर्जी लेती हैं। आप कभी कुछ सोचते हो चोरी करने का, फिर ये क्या होती है, ये हाथ वहां तक तो जाती है मगर कभी सोच आके फिर अपने पीछे हो जाती है। और कभी आप दान करने के लिए यूज करते हो, इस हाथ से आप दान करते रहते हो। सो एनर्जी माइंड में से एनर्जी कहाँ आ रही है, आपके हाथ में आ रही है। सो कर्म कौन कर रहा है, ये हाथ कर रही है। फिर जब आखिरी दिन आती है, जिस दिन जस्टिस डे आती है, तो आपको कौन वहां वकालत बोलने वाले हैं, ये हाथ बोलेगी। इसके अंदर ईच एंड एवरी सेल बात करेगी कि इस कण को यूज करके हमने ये चर्या किया था। एवरी सेल इज गोइंग टू टॉक। एंड कोई भी, हम क्रिकेट बहुत खेलना है तो सब लोग क्या करते हैं, सचिन की फोटो लगाते हैं। और सचिन किस यूनिवर्स में से किससे एनर्जी कनेक्ट होके वो इतना पावर लिया था, फिर वो क्रिकेट में इस तरह के खेलने के लिए आप उस फोटो को रख के फिर उनसे आप एनर्जी ले रहे हो, इंस्पिरेशन ले रहे हो। हम मेडिटेटर सारे शिव पार्वती की फोटो रख सकते हैं, शिव जी का तांडव की फोटो रख सकते हैं, मगर शिव जी की मेडिटेशन फोटो क्यों रखेंगे हम? तो हम तो मेडिटेशन वैसा करना चाहते हैं तो उसी सिंबॉलिक फोटो कर रहे हैं, कोई डांस की फोटो नहीं रखते हैं। तो जो हम चाहते हैं उसी फोटो हम रखते हैं, उसी टाइप का सामान हम रखते हैं, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और हम जिस चीज को देख रहे हैं हमेशा और वैसा ही बनने की जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, हमारा पीनल ग्लैंड यूनिवर्स में से वो शक्ति कहाँ है ढूंढ के, वो टेक्नोलॉजी किस डायमेंशन में है ढूंढ के हमको पीनल ग्लैंड के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। फिर हाइपोथैलेमस के थ्रू हम अभी इस वर्ल्ड में से अमेरिका वाले हैं, चाइना वाले हैं, जापान वाले हैं, कोरियन है, इंडियन है, अपनी लैंग्वेज में वो न्यूरॉन्स टर्न होके फिर हमारे शरीर में वैसा क्रिकेट खेलने का या 100 किलोमीटर की पाद यात्रा करने का या तो संकल्प ध्यान 24 आवर्स की करने का, फ्रूटेरियन बनने की और वेजिटेरियन बनने की, सब चीजों की अपनी बॉडी को एनर्जी अपने आप देती है। आप जब माइंड से वीक हो तो कोई काम नहीं कर सकते हो, आप जब माइंड से स्ट्रांग हो कोई भी काम कर सकते हो। आपके हाथ में बहुत वजन है, आप चल रहे हो, आपने सोचा भाई अभी तो मैं तो चल नहीं सकती हूँ, अब आई एम एंड बोल के सामान लेके अब बैठ गया। आपको दूर से आपकी ब्रदर दिख गई, यार मेरा ब्रदर आ गया सोच के फिर वजन लेके वहां तक तो भागेंगे ना। अभी तो आपसे तो नहीं हुआ, जब आपने आपकी मतलब की कोई चीज आपने देख लिया, फिर आपको कोई मदद करने वाला मिल गया, तो आपने वो 2 मिनट की तो यहां से लेके वो वजन लेके वहां भाग पाया। ओनली थॉट डिस्ट्रॉयस यू, ओनली थॉट गिव्स यू एनर्जी। आप सोचा इसके अंदर पावर आया, आपने सोचा ये डल हो गया। शरीर के अंदर हमेशा शक्ति है, शरीर के अंदर शक्ति खाने से नहीं आती है, ये बुलशिट बात को आप जरूर भूलिए। खाने से शरीर के अंदर शक्ति नहीं आती है, फिर खाने से शरीर के अंदर शक्ति आती है। जो इतने सारे मुनि है और ये सब लोग जो भी तपस्या कराता, फिर तब वो लोग 500-500 साल, हजार साल खाना ही नहीं खाया। इन लोगों ने बैठ के फिर तपस्या में रहा था। अपनी बॉडी के अंदर सेल यूनिवर्स में से जो भी
विटामिन एंड मिनरल्स इस शरीर को जिंदा रखने के लिए चाहिए, ये सेल हमेशा लेती है। आपके दिमाग में थॉट है तो किसी को भी बी विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अपनी थर्ड आई को यूज करके इस सेल को एक्टिवेट करके बिना दवा के आप ले सकते हो। इसलिए मैं फर्स्ट डे ही ऐसी क्लास नहीं बोला, फर्स्ट डे बहुत सिंपली बोल के इसको खत्म कर लिया मैंने, धीरे 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 चढ़ा रही हूँ। ओके, सो तभी तो पत्री सर टैबलेट मत लो, टैबलेट मत लो बोल रहा था। टैबलेट इज अ केमिकल, टैबलेट इज अ क्या केमिकल है, वो हमारा सेल को हायर डायमेंशन में से एनर्जी लेने की जो ऊर्जा है इसको खत्म करती है। आपको पता है टैबलेट कौन इन्वेंट किया? रावण। वो रावण की टाइम पे जब युद्ध वगैरह चल रही थी तो कई चीजें हो रहा था, तो ये आयुर्वेद से जो भी दवा हम जड़ी बूटियों से ले रहे हैं, फिर वो जड़ी बूटी हर जगह नहीं मिलती है, मीन्स एक एक प्रांत की, एक एक एरिया की एक एक तरीका की मिलती है, फिर इतनी दूर जाके वो लेके आना, वो करना, और वो धीरे धीरे सही होती है। फिर तब इन्होंने एक मेडिकल टीम को बिठा के, फिर मुझे पता नहीं है गोली लेते ही सही होना चाहिए, फिर उनकी टीम से राक्षसों से बनाया हुआ केमिकल है ये दवाइयां। हमारा ऋषि मुनि ने तो टैबलेट नहीं बनाया, उन लोगों ने आयुर्वेद बताया था, पसर वैद्य बताया था, मूलिका वैद्य बताया था, फिर टैबलेट आ गए कहां से? वो इस सेल केमिकल से डैमेज होती है, और एक केमिकल बाहर से आया है जो टैबलेट से, उससे एक डैमेज होती है। दूसरा, आपने जो भी थॉट प्रोड्यूस करते हो, हम इधर बैठ गए, सडनली सांप आया, सडनली सांप आया, हम डर के क्या आते हैं, हार्ट पाल्पिटेशन आती है, पसीना निकल, केमिकल रिएक्शन हो गई है बॉडी में। अभी तक आप आराम से मेरे क्लास सुन रहे हो, कोई बुरी खबर आ गया तो रोने लग जाओगे, मीन्स वो सोच आपको रुला दिया, इस आपकी आंखों में से जो आंसू आया और आप पसीने पसीने में हो गया, तो आपकी बॉडी में जितने भी होल्स है, यही सेल, ये जो होल के अंदर से जो सेल तक जा रहे हो, फिर वो सेल है, एवरीथिंग क्या होता है, एग्जॉस्ट होके फिर आपको वीकनेस आके यूं हो जाती हो, डाउन हो जाते हैं ना। आपने कोई एक बुरी खबर सुन गए तो आपकी बॉडी कैसे वीक हो जाती है, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है, और पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को तो बुरी खबर सुनते ही दस्त हो जाते हैं, किसी को बुखार आ जाती है, किसी को चक्कर आ जाती है। आपको किसी ने मारा नहीं, खूब खाया पिया, एसी चल रही है, फिर एक बुरी खबर सुनते ही एक थॉट से आपके अंदर इतनी केमिकल रिएक्शन हो गया, आपकी बॉडी इतनी संतुलन कैसे बिगड़ गई, आपके बॉडी के अंदर इतनी केमिकल रिएक्शन कैसे हो गया? बिकॉज वो खबर सुन के आपकी सेल को अभी तक आप अच्छा आराम से जो एनर्जी ले रही है वो अपने आप ही, फिर वहां उसकी कनेक्टिविटी कट हो जाती है, आप डिप्रेस हो गए, आप एंजाइटी में आ गया, तो ये सेल कनेक्टिविटी कट हो जाती है। जैसे आपने मेन ऑफ कर लिया तो आपके घर में लाइट ऑफ हो जाती है, फ्रिज ऑफ हो जाती है, टीवी ऑफ हो जाती है, वैसा ये पावर हाउस में एनर्जी जाना बंद हो जाती है। ये बंद होते ही फिर आपको एग्जॉस्टेड लगते हैं, फिर इसको वापस रीजनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन अच्छी तरह से करो, कोई ना कोई क्रिस्टल्स यूज करो, कोई कैम्फर वैसी कुछ चीज को स्मेल करो, और फिर खूब अच्छी तरह से सो के उठते हैं, फिर इस सेल के अंदर वापस पावर आती है, और वो थॉट को छोड़ दो, तब हो क्या आप इससे रिकवर कर सकते हो। वरना तो ये डैमेजेड सेल क्या होती है, और डैमेज होना और डैमेज होना, फिर ये जब ये सेल डेड सेल हो जाती है, जैसे 3 डेज से लेके 7 डेज तक, शायद मैंने उसका भी एक क्लास बनाया था कि सेल कितने दिन जिंदा रहती है और कब कब मरती है, फिर वापस कितने घंटों में वो होती है, और हम 1 मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हैं, तो हम कितना लाइफ स्पैन होती है, और लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाना है। शायद मैं तेलुगु में किया, हिंदी में किया, मुझे याद नहीं आ रही है, इफ नॉट मैं उसका भी एक वीडियो बना लूंगी। ओके, सो भगवान हमको धरती पे साले नहीं लिखता है, सांसें लिखता है। कितनी सांसें इस धरती पे हम लेते हैं। ओके, सो हर सांस के साथ आप जितने बार सांस ले रहे हो, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, उस सोच के साथ सांस ले रहे हो। फिर आपको कोई चीज अचीव करना है, वो एनर्जी के साथ सांस ले रहे हो, या अचीव कर नहीं पाया उस दुख के साथ सांस ले रहे हो, फिर उसकी एनर्जी के साथ ही, मीन्स उस पावर के साथ ही, इस पावर हाउस के अंदर, ये ब्लू कलर की जो पावर हाउस के अंदर, फिर आपको एनर्जी पूरी भरपूर मिल रही है या आधा मिल रही है, ये तो जिंदा रहने के लिए थोड़ा थोड़ा मिल रही है,
वो उसी से डिसाइड होती है। और पूरा जितने 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर एक सेल को आप एनर्जी दे पा रही हो, नहीं दे पा रही हो, और कितना मोताद में दे पा रही हो, और वो सेल वापस रीजनरेट होने के लिए आप कितना क्षमता आपके पास है। और एक सेल 7 डेज तक जिंदा है, नॉर्मल एक कॉमन इंसान है, तभी तो हफ्ते में 7 डेज है। हर फ्राइडे ये पुराना सेल्स रीजनरेट होके नया सेल्स होते हैं, तभी तो हम उस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा ज्यादा करते हैं फ्राइडे के दिन, फिर पूरा हफ्ता हमको पैसा आ जाए, और येलो कलर की फॉस्फोरस की चीजें यूज करते हैं, और गुरु की पूजा करते हैं। बहुत सारे बातें हैं, अब मैं बहुत डेप्थ में जा सकती हूँ। ओके, सो एंड ये सेल जब रीजनरेट होती है, रीजनरेट होके फिर इस सेल को 7 डेज जिंदा है ना, इसको 15 दिन तक 18 दिन तक ये सेल मरे नहीं जैसा इसी सेल की एनर्जी के थ्रू भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हमारे अंदर एंजाइटी और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, तो आपकी बॉडी में एवरी डे 1 लाख सेल्स नया बन रहे हैं। फिर आपने एग्जॉस्ट नहीं करा, उसको वेस्ट नहीं करा, आपकी सोचों की वजह, आपकी टॉक्सिन्स की वजह, और आपकी गुस्से की वजह, घबराहट की वजह। फिर ये जब सेल जिंदा है, तो ये सेल क्या करती हैं, फिर नया सेल बनाने की जरूरत नहीं है। अभी 1 लाख सेल्स 3 डेज में डेड हो गया, फिर 1 लाख सेल्स 4th डे बनाना पड़ गए, फिर ये 1 लाख सेल्स 7 डेज तक जिंदा है। तो 7 डेज तक आपको नया सेल बनाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी, जो आपने खाया पिया और स्पिरिचुअल एनर्जी ले रही हो, जब आप सो रही हो उस टाइम पे भी जब आप एनर्जी ले रही हो, वो सारे एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, तो आपके अंदर फिर एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती है। फिर यू कैन बिल्ड अप एनर्जी। तब आपको इतना खाने की जरूरत नहीं है, इतना सोने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में आने के बाद हम खाना कम खाते हैं, सोना कम सोते हैं, और फ्रेशनेस जो आ रही है, तो यही तो रीजन है। ये सेल फिर हमारे अंदर थॉट्स और ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हमारे अंदर सुकून और शांति मिल रही है। और ये सेल जो पूरी कॉस्मिक एनर्जी ले नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेल्स को हम ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हैं। इसकी वजह फिर वो सेल लंबा जिंदा रह रही है। ये सेल जब लंबा जिंदा रह रही है, आपको 10 घंटे सोने की जरूरत नहीं, 8 घंटे सो के आप खुश है, फिर धीरे धीरे 6 घंटे सो के आप खुश है। तब वो आप 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 5 बजे उठ के आप मेडिटेशन कर पा रही हो। मैं ध्यान में आने के बाद चेंज हो गया, पहले तो पड़े रहती थी, अब तो मैं उठ गई हूँ। पहले तो कितना भी खाओ फिर वो डाइजेस्ट नहीं होती थी, अब डाइजेस्ट हो रही है। सिर में दर्द थी, माइग्रेन दर्द थी, डायबिटिक थी, फिर ये सेल ही तो है जो रिकवर हो रही है। एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है चूम मंत्र ये करो ये हो जाएगा, क्यों होना, क्यों होएगी और कैसे होएगी, ये ना क्या हायर डायमेंशन मास्टर्स देते हैं। ये हम कुछ डाउट आते हैं तो उनसे पूछो। पत्री सर ने, आपको डाउट आ गया ना, अब पत्री सर को कोई डाउट आता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता और मारता भी था कभी कभी। तो वो बोलते डाउट आया ना, पूछो, जाओ बैठो, मेडिटेशन बैठो, सवाल करके पूछो, मास्टर तुमको जवाब देगा। ये बात है हमने सर से सीखा। हम किसी को भी डाउट पूछते ही, और कभी सर के मूड अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े चाटा मारता था। इधर होगा कोई ना कोई एक्सपीरियंस वाला सर के साथ क्लास में, तो बड़े बड़े चाटा मारता था। आंध्र प्रदेश में जितने भी लोग हैं ना, इसमें आधा लोग ने चाटा खाया ही खाया, नहीं खाया तो बड़ी बात है, खाया तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन सी बात है। जैसे मम्मी पापा मारते हैं, बस ये कॉमन सी बात है। और 100 लोगों में, 1000 लोगों में भी मार खाया वो दिन है लोगों को। और वो पुलिस ऑफिसर, एमएलए, एमपी होता है, वो उसको भी मार देता है। समझना पड़ेगी, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगी, मेरे नहीं तो किसी और से समझना पड़ेगी, मगर ये समझ के ही ऊपर जाएंगे हम। ये बिना समझे ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऊपर गए तो भी नीचे ही आना पड़ेगी फिर दोबारा इसको समझने के लिए। नेक्स्ट, सो दिस इज आवर सोल है। ये हायर सेल्फ से जो आई है, ये मल्टी डायमेंशन में कैसे भी जी सकती है। तो हमने मल्टी डायमेंशन में क्रिस्टल से कॉन्शियसनेस ले लिया। क्रिस्टल के अंदर बहुत कॉन्शियसनेस रहती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहती है। आपको कोई बात समझ में आना है तो आपको कुछ मिनरल चाहिए, वो मिनरल हम क्रिस्टल से ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये यंत्र है जो मैंने कल बोला था ना,
मणि, मंत्रम, यंत्रम, औषधम, तो दीज आर क्राफ्ट सर्कल्स, ये सारे यंत्र हैं। तो इसके बारे में भी मैंने किसी क्लास में बोला था, मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो ये सर्कल्स जो है, इसके अंदर से जो भी एनर्जीज इधर से लेके, मीन्स हवा उधर से लेके इधर आती है, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप में आ जाती है। जब हवा आड़ा टेढ़ा आ रही है, हवा आ रही है, तो ये जब ज्योमेट्रिकल शेप है, वो ज्योमेट्रिकल शेप में से जैसी ट्रांसफर होके आती है, फिर वो परफेक्ट डायमेंशन में हो जाती है। तो ये डायमेंशंस चेंज हो जाती है उसका। फिर ये इंसान जैसा, ऐसा, फिर वो सैंपल के लिए कुछ भी ऐसा एनिमल्स दे दिया, फिर ये एलियन जैसा, फिर इसके बाद आपने हायर सेल्फ जैसा, वैसा डिफरेंट डिफरेंट मल्टी डायमेंशन में आप जी सकते हो। अभी आपके अंदर एनिमल का ही भी कॉन्शियस है, एबल टू सी द पीपीटी ना। अभी हमारे अंदर एनिमल का भी कॉन्शियस है, एंजल का भी कॉन्शियस है ना, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी हम जी तो रहे। एक पंडित जी था, मंदिर में पुजारी है, 20 साल से वो माता जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सडनली क्या हुआ, एक चोर आया था। तो उसको क्या करना समझ में नहीं आया कि जो दिया जलाते ना बड़े बड़े मंदिरों में, उसको लेकर उसको मार दिया और मर्डर हो गया। तो चोर मर गया। अब पंडित जी को क्या साबित करोगे आप, क्या टाइटल दोगे उस पंडित जी को, मीन्स बैड और गुड। जब वक्त, कोई भी इंसान खराब नहीं है, सिचुएशन खराब होती है, सिचुएशन खराब होती है, इंसान खराब नहीं होते। आपके घर में आपके बच्चे और हस्बैंड और जो भी ससुराल वाले और आस पड़ोस वाले, कोई भी इंसान खराब नहीं है, सिचुएशन खराब है। और इसकी वजह उनके अंदर जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ईगो दिखाने के लिए जो वो थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, फिर वो खराब है, नॉट द ह्यूमन बीइंग। ओके, वो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट होने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थॉट है वो खराब होती है। फिर इसको कई तरीका से, हमारे अंदर जिस तरीका की कॉन्शियसनेस है, उस तरीका की हम उस प्रॉब्लम को हम हैंडल करते हैं। किसी को नफरत करके, किसी को इंसल्ट करके, या किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप करके, या किसी से अपने आप को दूर रख के हम उस चीज को हैंडल करते हैं। ओके, सो क्या खराब है, इंसान खराब नहीं है, सिचुएशन खराब होती है। और उस सिचुएशन में क्या करना समझ में नहीं आके वो अपनी घबराहट में जो गलत डिसीजंस लेता है, और वो थॉट खराब होती है, इसकी लंबी डेस्टिनी तक उसको लेके जाए। डेस्टिनी कौन डिसाइड कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस डिसाइड कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस कैसे आती है, जो पास्ट की हमारा जो एक्सपीरियंसेस है, फिर उसकी वजह हमको ये कॉन्शियसनेस है। तो अभी हम स्पिरिचुअलिटी के में क्या बोलते हैं, आपने कितना भी बैड से बैड एक्सपीरियंस करके आ गया तो कोई बात नहीं, एक बार गॉड्स की कॉन्शियसनेस से, हायर बीइंग्स की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओ अपने आप को। तो ये सारे जितने भी अपने पास्ट लाइफ में बैड एक्सपीरियंस करके अपने आप को डरते हुए, घबराते हुए, इनसिक्योरिटी फील करते हुए, इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो आपको सोल को डरा के रखे और आगे जाने नहीं दे रही हो, फिर एवरीथिंग आप छोड़ दोगे, अपने आप हायर में लेके जाओगे। और हायर आपको जो भी इस फिजिकल बॉडी को मीन्स मजे देने के लिए इस धरती पे जो भी हो, आपकी सोल वो चीजें दे सकती है अपने आप ही। तो आप फिजिकल बॉडी को हैप्पीनेस देने के लिए सोल को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आपको गलत बातें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को चीटिंग करने की, झूठ बोलने की, किसी और को देख के ईगो और जेलस करने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे करने से हम लोअर वाले से कनेक्ट हो रहे हैं और हमारे सेल के अंदर गलत तरीके की इंफॉर्मेशन फीड करके रखते हैं। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। सो हम अभी ये एक्सिस है, आपको सबको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो मालूम है। फिर कोई भी इधर वाई एक्सिस में है तो उनको एक्स एक्सिस एक जैसी दिखती है, जेड एक्सिस एक जैसी दिखती है ना। अभी कोई इंसान इधर मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग इधर है, तो आपने सीधा से देखा आपको स्क्वायर दिखेगी, आपने साइड से देखा फिर वो क्यूब दिखेगी, फिर मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। ओके, सो मुझे कोई भी इधर से देख रहे हैं तो मैं सामने दिख रही हूँ, मैं तो इधर ही हूँ। कोई मुझे इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो मैं साइड एंगल से दिख रही हूँ। कोई इधर से देख रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं। राहु केतु जो एक्सिस की वजह ही
मून को और सूर्य को जो खाता है, जो उसको ग्रहण आती है, वो एक्सिस की वजह ही है, वरना तो वो भी उधर है, ये भी इधर ही है। एक टाइम में ये दोनों एक एक्सिस में आते हैं, इनकी शैडोज की वजह वो इसको कवर कर लेती है। सो दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशन। हमेशा वो चीज वही है। आप पहले मेडिटेशन में आने के पहले आपके हस्बैंड भी वही है, आपकी मदर भी वही है, आपके घर भी वही है, आपके बच्चे भी वही है। आपने सोचने की तरीका में आपने चेंज किया, इसकी वजह वो आदमी जो पहले बुरा लगता था अब प्यारा लगने लग गया। सो दिस इज योर एंगल एंड योर एक्सिस। और दूसरी बात क्या है, मैं ये तो इधर ही है, इस धरती जब से पैदा हुआ, कई बातें, कई चीजें, कई सिचुएशंस इधर ही ऐसा ही है। आपने पहले इस स्थिति पे था तो इसको ऐसा सामने से देखा, आपको बुरा लगा। आपने जब इसको आपने टाइम ट्रैवल करके इसी को इधर से देखने लग गया, आपकी देखने की नजरिया बदल गया, आपकी एक्सेस चेंज हो गया। तो इसका शैडो क्या हुआ, फिर बाद में जब आपके ऊपर नहीं पड़ के साइड में आ गया, तो आपके ऊपर छाया नहीं आ रही है, आपके ऊपर इस नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आना बंद हो गया। जो मेडिटेशन में आने के बाद हमको जो दोष वोष जो भी है, ग्रह दोष है, कई चीजें हैं, तो वो चीजें हमारे ऊपर असर कम हो जाती हैं। क्यों? आपने पहले उस दोष के साथ पास में हो, इसका जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है वो आपके ऊपर पूरा इफेक्ट आ रही है। अभी आपने अपनी नजरिया बदल दिया था, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं सही हो रहा हूँ, और इसके सेल के अंदर जितने भी नेगेटिव चीजें हैं और आपने जो सोच रखे हैं, आपने मैं इतना ही हूँ, मैं ऐसा ही जीना है, मेरा रूल ऐसी है, मेरा बिरादरी यही है, ये जो भी आपने सोच रखा था, उन सोचों से आपने थोड़ा बहुत बाहर आ गया। फिर इधर से क्या हो गया, आपने थोड़ा सा इसे टिल्ट हो गए। ये प्रॉब्लम तो इधर ही है, ये दोष तो इधर ही है। आपकी कुंडली में आप जितना भी साधना करो, जब आपने पैदा हो गया, आपकी कुंडली तो वही था, दोष तो उधर ही था, मगर आपने अपनी एक्सेस को पलट दिया, फिर इसका असर आपके ऊपर आना कम हो गया, बंद हो गया। पहले तो कम होती है, जितना आप टिल्ट ले गए, फिर एक दिन बंद हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आपकी गेट के बाहर, आप भगवान के चरणों में। मेडिटेशन में आने के बाद फिर हम ग्रहों की, नक्षत्रों की, या कोई कुंडली की, उसकी, इसकी, फिर हमारे ऊपर असर किसी कम होती है, वैसे कम होती है। ग्रह तो उधर ही है, उसको हमने पलटा नहीं है। ग्रह से जो भी एनर्जीज आ रही है धरती पे, वो भी वैसा ही आ रही है, और ऐसा ही भविष्य में भी आएगा, और वो कहीं भी हिलेगी भी नहीं, और कुछ भी नहीं होता है। हम है जो इसको पलट रहे। और एक बार क्या हो जाती है, फिर हम पलटते 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 पूरी तरीके से हमारा एंगल एंड एक्सेस और देखने की नजरिया जब बदल गई है, तो हम ग्रह से भी उसकी और तरीका से चले जाते हैं, और हमारा शैडो आके इस ग्रह के ऊपर पड़ने जैसा बढ़िया भी हो जाते हैं। हम 50 लोग, 100 लोग बैठ के किसी ग्रह की पॉजिटिव एनर्जीज मिलना चाहिए, जैसी नेचुरल कैलामिटी आती है, जब अभी ट्रेन का कोई हो गया या कोरोना कुछ हो गया, तो हमने सारे बैठे बैठे मेडिटेशन किया था, तो पॉजिटिव एनर्जीज आना है, और आर्किटोरियन हीलिंग टीम आके सबको हील करना है। तो ग्रह तो अपनी नेगेटिव असर तो दिखा रही है, मगर इतने सारे लोग एक ही बार बैठ के कोई बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम, तो इतना हायर एनर्जी को जब धरती पे लेके आया, फिर ये ग्रह ही डर जाती है, उसके अंदर की कोई नेगेटिविटी है इस धरती को जो परेशान कर रही है, वो खुद ही डर जाती है, और वो अपना एक कदम वो ही पीछे हो जाती है। और इतना हायर मीन्स एक छोटा सा डॉट हाइफन के बाद में हमने बड़ा कर देते तो ये छोटा हो जाती है, तो हमारा पावर इतना हायर हो जाती है, सो आपकी वो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। सो इट कैन नॉट अफेक्ट यू, इट विल नॉट अफेक्ट यू, एंड यू विल बी इन अ सेफ हैंड्स। प्रॉब्लम को ज्यादा तेज धूप है, सूरज को हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर पैर में चप्पल, हाथ में कूलिंग वाटर बॉटल, ऊपर की एक शर्ट और एक छाता, ये लेके तुम हम जरूर चल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी आर गेटिंग इन मेडिटेशन। सो अब ये सोच मैं बोलूं ए हुम फट सूरज को मैं हटा दूं, तो ये कोई नहीं कर सकता है, ये हुम फट से बूम फट से सूरज नहीं हटता है। और मैं बोलूं तुम्हारे लाइफ में सारे बात है ना, मैं यूं ही निकाल दूंगी, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा सिर पे ना मैं शक्तिपात कर लूंगा और तुम्हारे सिर पे मैं हाथ रख लूंगा, ये कोई नहीं कर सकता। मैं आपको फूड प्रिपेयर करके, इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके मैं दे सकती हूँ, खाना तो आपको ही है,
सांस लेना तो आपको ही है, सोच बदलना तो आपको ही है। फिर वो सोच कैसे बदलेगी, वो पर्टिकुलर सोच बदलने के लिए कौन सा मिनरल की कमी है आपकी बॉडी में, कौन सा नेगेटिव इफेक्ट से आप ब्लॉक हो गए हैं और वो कैसे निकालते हैं, और आपकी बॉडी में कहाँ ये प्रेजेंट है, और कौन है आपको, जो आपकी पूर्णात्मा कौन है, आपकी विश्वात्मा कौन है, आपकी सोल गार्डियंस कौन है, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल आपकी ऑरा के पास है। ये सारी चीजें हम रीड करके आपको बता सकते हैं, है ना। माँ खाना बना के दे सकती है मगर खा के एनर्जी नहीं दे सकते, चाहे वो माँ भी हो मगर फिर भी, है ना। सो दिस इज द मैटर। एंड नेक्स्ट, अब ये 4 दिन में आपको भी सोचने की बहुत सारे सोचे बदल गए होंगे। सो ये टाइम ट्रैवल है, हम अभी इधर हैं मगर हम सोचते किधर कोई और है। सो ये क्या होती है, आपको वहां की एनर्जी लेने के लिए कोशिश करते हो। जब आप कनेक्टेड नहीं होते हो तो वहां के लिए जब सोचते हो, आपको क्या होती है, नल इंफॉर्मेशन आती है, मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं आके आपकी एनर्जी एंड टाइम वेस्ट होती है। जब आप सच में एनर्जी है, सही तरीका से इस सेल के थ्रू आप कनेक्टेड हो, तो आप भविष्य में क्या हो रही है, भविष्य में क्या होने वाले हैं, वो आप अपनी थर्ड आई से आराम से फिल्म देख रहे जैसे देख सकते हो, और वो सारे इंफॉर्मेशन भी आप अपने सेल के अंदर रख सकते हो। मगर भविष्य में जो 10-20 साल के बाद या 100 साल के बाद कोई काम होने वाले हैं, वो काम अभी नहीं कर सकते। फिर वो इंफॉर्मेशन को हम हमारा नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट पोता पोतियों को, बच्चों को हम ये इंफॉर्मेशन इस सेल के अंदर रख के फिर उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं डीएनए के थ्रू। अभी यूट्यूब है, जूम है, जब अपन के कोरोना के टाइम में सब लोग घर पे बैठ गया, ऑटोमेटिक ये ऐप आ गया, तो हम ये सारे यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर ये 10 साल के पहले है ही नहीं, मगर एप्लीकेशंस तो है। मींस जूम बनाने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशंस चाहिए, वो सारे हैं, मगर वो चीज बनी नहीं थी। कई चीज क्या होता है, टाइम के हिसाब से सब काम होता है। ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन होती है, एप्स होती है, फिर ये इंफॉर्मेशन जिसने जूम बनाया उसकी अंदर तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन है, मगर जिस टाइम आ गया है तो ही उसी टाइम पे ये आ गया। फिर ये अभी आने वाले जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले हैं। हमको अभी ये कंप्यूटर की जूम को भी जरूरत नहीं, माइंड टू माइंड रीड करने वाले हैं। जब हम और स्टार सेलर में से इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ये ब्रेन के अंदर एक चिप इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम वो फोन जैसे एक्सेस कर रहे हैं, किसी को फोन लगा रहा है, वैसे खाली एक सोचने से किसी से भी हम कनेक्ट होने वाले हैं। और ये स्टार सेलर है, इधर से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो आगे जिंदगी जीने के लिए अभी हमको इस वक्त क्या अच्छा होता है, ये आपको मालूम चलने के लिए आप स्टार से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी। आपकी बेटा 10th क्लास पास हो रहे हैं, तो भविष्य में क्या सब्जेक्ट लिया तो उनके लिए अच्छा होता है, तो आप किसी टीचर को और अच्छी पढ़ाई करके जो बाहर कंट्रीज में, उनको पूछते हो, नहीं पूछते हो, पूछते हो ना। वैसा ही आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आके बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, और सोल को भी नेक्स्ट जन्मों तक भी ये सोल अच्छा जीने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, वो इंफॉर्मेशन आपको स्टार सेलर से मिलती है, पंडित जी से नहीं मिलती है, स्टार सेलर से मिलती है। अगली जन्म में आपको क्या चाहिए, इस जन्म में आपको क्या चाहिए। अभी मैं आपको एलियंस की चिप्स के बारे में समझाने वाली हूँ, डरना मत। सब चीज अच्छा ही बढ़िया बढ़िया नहीं होती है। यू आर एबल टू सी द पीपीटी, आपको पीपीटी दिख रही है? Yes, please answer. You are able to see the PPT. Taji, are you able to see the PPT? So, what is this? So, ये जो स्टार सेलर में से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ये सारे इंफॉर्मेशंस हायर डायमेंशन में से ऐसा इंसान की दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पे, अभी तक मैं वही तो आपको कह रही थी, ये न्यूरॉन्स पे ट्रांसफर होती हैं। और कोई भी मशरूम्स खा रहे हैं और लहसुन खा रहे हैं, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह से ट्रांसफॉर्म होने नहीं देती हैं। अंडरस्टैंड? जो भी लहसुन खाते हैं और मशरूम खाते हैं, फिर आपको ये जो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन, एक बार आपके हाइपोथैलेमस भी काम कर लिया, एक बार आपको पीनल ग्लैंड भी काम कर लिया, जो इंफॉर्मेशन आपने ले लिया
बॉडी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने नहीं देती है। ओके, सो ये चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। फिर एक बार न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद सेल टू सेल, एक सेल से लेके दूसरी सेल, जैसे आप एक सेल फोन से दूसरी सेल फोन को जैसे फोन करते हो, सेल फोन को ही फोन कर सकते हैं। सेल फोन टीवी को फोन नहीं कर सकती है, सेल फोन सैटेलाइट को फोन नहीं कर सकती है ना, सेल फोन रिमोट को फोन नहीं कर सकती है, सेल फोन को ही फोन कर सकती है। वैसा ही आपकी बॉडी के अंदर एक सेल उसके अंदर जो भी उसने इंफॉर्मेशन ले लिया है नक्षत्र लोकों से, नक्षत्र लोकवासियों से, फिर वो दूसरा सेल को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करती है। कई बार हम कई चीजों को देखते हैं मगर हमारे दिमाग में रिकॉर्ड ही नहीं होती है, तो सेल टू सेल जब वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है तो वैसे रिकॉर्ड नहीं होते, और हमारे दिमाग में कोई बात है, हम गलती से जबान से वही बात बोले जाते हैं और किसी और को एक नाम की दूसरे नाम से बुला लेते हैं। एक जगह पे जाना है, हम ऑटो में टैक्सी में बैठ के दूसरी जगह के नाम बोल लेते हैं। जब वो सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, वो आपके दिमाग में जो बात अटक गई है तो वही बात को आप जबान से बार बार बोलते रहते हो, और आपने आज कुछ काम करने के लिए बढ़िया सोच के रख रखे, मगर आप सुबह उठ के आपके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जो रात को आपने सोच रखे थे आज कुछ काम करने के लिए, वो अपने आप ही भूल जाते हो। आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और वो चीज आपके हाथ तक नहीं गया और आपके दिमाग की पूरी हर न्यूरॉन पे नहीं गया और आपकी बॉडी के अंदर सेल उसको रिसीव ही नहीं किया, और कोई और आपको कई बातें बोलते हैं तो आप सुनते ही नहीं हो। तो हम बोलते तुमने बोला कहाँ है, वो बोलते हैं अरे यार मैंने तुमको बोला था, 2 बार बोल के गया था, मैंने तो सुनी ही नहीं, बोलते हैं। और कई बार हम बोलते हैं मगर भूल जाते हैं, लोग चाबी भूल जाते हैं, चश्मा भूल जाते हैं, गेट बंद करना भूल जाते हैं, कुकर की सीटी भूल जाते हैं। मैं तो चाय के अंदर चीनी रोज भूलती हूँ, मीन्स मुझे खाने की पसंद नहीं है, मगर हाँ सबके लिए तो डालना तो है, मुझे इच्छा नहीं है, तो मेरा दिमाग उस चीज को रीड नहीं कर रही है, बिकॉज आई डोंट वांट, तो मैं पूरी घर के लिए बिना चीनी के देती हूँ। इसलिए लोग मुझे चाय बनाना ही बंद कर लिया, भाई तुम तो छोड़ दो, मुझे चाय मत बना। या तो वहां से मेरा हस्बैंड आवाज देते रहता है, अरे चीनी डाला क्या, अरे चीनी डाला क्या, हाँ जी डाल दिया। ये बात 2 बार कह के भी मैं कई बार भूल जाती हूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना चाहती हूँ मैं, तो मेरा सेल रीड नहीं कर रही है उस चीज को। ओके, जो चीज आपको पसंद नहीं है आपकी सेल रीड नहीं करती है। ये आपकी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हो रही है, नहीं हो रही है। अब आपके साथ ये क्यों हो रही है आपको पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड सेल टू सेल रीडिंग। बचपन में आपने किसी ने साइंस नहीं पढ़े होंगे, आज फंस गए मेरे पास, बहुत बुरी फंस गए आज मेरे पास। नाउ ये हम हैं, बहुत मजे में जी रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन में, ओनली सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने आप के साथ बहुत मजे से जी रहे हैं। हम अपने आप के साथ, सारे लेडीज कब रहते हैं, हम अपने साथ बहुत अवेयरनेस से कब रहते हैं, मैं बताऊं। एक तो मेनली जब काजल लगा रहे हैं तब हम बहुत कॉन्सेंट्रेटली हम अपने साथ रहते हैं, है ना। दूसरा, लिपस्टिक लगा रहे हैं तो हम अपने साथ बहुत अच्छा रहते हैं, है ना। इन दोनों के अलावा कभी भी हम अपने साथ रहते ही नहीं है। आदमी को तो मुझे आइडिया नहीं है वो अपने साथ कब रहता है। लेडीज है तो मेनली काजल के पास तो अपने आप जरूर रहता है, दूसरा लिपस्टिक के पास रहता है, तीसरा रेडी होने के बाद बहुत सेल्फ लव करते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट डायमेंशन की लोगों की काम है, ओनली जब उनको चाहिए वो अपने आप के साथ अच्छा रह जाते हैं। दिस इज फर्स्ट डायमेंशन। ओके, देन सेकंड डायमेंशन क्या है, सेल्फ एंड अदर अवेयरनेस। एक तो अपन ने रेडी हो गया, दूसरा अपनी बेटी को रेडी कर लिया, और वो अच्छी दिख रही नहीं दिख रही हमने वो देख लिया, और घर को सजा लिया, तो हम सेकंड डायमेंशन है, दैट इज सेकंड डायमेंशन। हमने रेडी हो गया, हमारे बच्ची को रेडी कर लिया, है ना, हम दोनों सुंदर दिख रहे हैं, तो ठीक है, ये सेकंड डायमेंशन हो गया, सेल्फ एंड अदर अवेयरनेसेस। ओके, थर्ड डायमेंशन में क्या हो गया है, तो हम सेल्फ है और 2 अदर मीन्स हमारा घर परिवार हो गया, हमारा हस्बैंड हो गया, यार ये शर्ट अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, घर में कर्टन अच्छी है, पैरदान अच्छी है, एवरीथिंग अच्छा है। तो ये कई औरतों को और कई जेंट्स को भी आप देख सकते हो, अपने आप के ऊपर भी कॉन्शियस नहीं रहते हैं, कोई भी फटाफटा कुछ भी पहन लेता है, जो मिलता है वो खा लेता है, वे वैसे रह जाते हैं, तो वो फर्स्ट डायमेंशन में भी नहीं है, उनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेकंड क्या करते हैं लोग, फिर ना अपनी चीजों को मीन्स अपनी स्कूटर गाड़ी
खूब पैसे से तो लेके आते हैं, मगर इसको साफ सफाई तरीका से, अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फीस पे करते हैं मगर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी दिमाग के अंदर कॉन्शियसनेस, उनकी अवेयरनेस वहां तक पहुंच नहीं रहे। फिर थर्ड में क्या होता है, जब मीन्स वाइफ की बर्थडे याद नहीं है, किसी घर में किसी त्योहार के दिन उनको कोई फीलिंग नहीं है, कई लोगों के साथ बाहर जाने की फीलिंग नहीं है, फिर वो नॉर्मली न्यूट्रली रोज संडे मंडे ट्यूसडे एक जैसा ही जीता है, एक जैसे ही पहनते हैं, है ना। तो ये थर्ड डायमेंशन में अच्छा और नहीं अच्छा नहीं है, तो इस तरह के डिफरेंसेस है। फिर थर्ड डायमेंशन एक्सपैंडेड सेल्फ एंड इंफिनिटी अदर्स। फिर ये जब थर्ड डायमेंशन में हम एक्सपैंड होते हैं, इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में बता रही हूँ आपको। फिर थर्ड डायमेंशन में जब हम एक्सपैंड होते हैं तो हम हमारे साथ वाले और हम आजू बाजू भी थोड़ा बहुत और कॉन्शियस से और अच्छा रहने के लिए थोड़ा और थॉट्स और कॉन्शियस और थोड़ा बढ़ाते हैं। इन लोगों को फिर 2.5 मीटर 3 मीटर तक इनकी ऑरा रहती है, इनकी ऑरा रहती है। फिर फोर्थ डायमेंशन में नॉन फिजिकल लाइक रियलिटीज। फोर्थ डायमेंशन में हम क्या करते हैं, सेल्फ की तो हम अच्छा कर ही देते हैं और नॉन फिजिकल चीजों में भी हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मीन्स काश मेरा घर इतना बड़ा बन जाए, मैं इतनी कॉस्टली चीजें लेके आके रखूं, मैं इस टाइप की फोन यूज करूं, मेरे बाल को मैं स्ट्रेटनिंग करूं। नॉन फिजिकल, अभी फिजिकल में उसके हाथ में जो नहीं है, फिर उसकी फिजिकल हाथ में जो चीजें हैं, फिर उसको भी अच्छा और बढ़िया बना के और अच्छी तरह से जीने की सपने देखते रहते हैं। और इनके हाथ में जो भी चीज नहीं है उसको भी बढ़िया, मेरे पास कुछ मौका है तो मैं इस चीजों को भी अच्छा रखूं, ऐसा फीलिंग में रहते हैं। एंड फिफ्थ डायमेंशन, ये न्यू रियलिटी बियॉन्ड थर्ड एंड फोर्थ। अभी आपकी पेरेंट्स की संस्कार की वजह और आपकी जितना फाइनेंशियल एबिलिटी की वजह, आपकी हस्बैंड की जितने भी मीन्स रहन सहन की वजह आपको जो लाइफ मिली है उसको भी और बेटर बना के, जैसे पुराना बॉटल है उसको थोड़ा कलर कर लिया, उसके अंदर फिर प्लांट कर लिया, फिर उस प्लेस को आपने ब्यूटीफुल कर लिया। ओके, कोई पर्स, कोई ड्रेस पट गई तो अच्छा कॉस्टली ड्रेस है, इसको यूं नहीं फेंका, वहां कुछ पैच वर्क कर लिया, कुछ फ्लावर ऐड कर लिया, तो आपने और डायमेंशन बढ़ा दिया, किसी चीज को वेस्ट करने नहीं दिया, हर चीज को ब्यूटीफुल बनाया अपनी लाइफ में। छोटी सी आपको एक छोटा काम आती है, उस काम में भी अपने ध्यान देके अपने करियर को बढ़ा लिया, अपना पैसा कमाना शुरू कर लिया। ओके, सो इस तरह की हम अवेयरनेस में रहते हैं और कॉन्शियसनेस में रहते हैं। ऐसा नहीं है मुझे कुछ भी नहीं आती, मैंने पढ़ाई नहीं करा बोल के कोई वो बैठ नहीं जाती है। तो वैसा एक डायमेंशन से हम कई चीजें सीखते रहते हैं। तो ये सेल जैसे इंफॉर्मेशन लेती रहती हैं और नई नई हायर डायमेंशन मास्टर से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो वैसा अपने आप को एज अ सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में बढ़ाते रहते हैं। और हायर डायमेंशन से मास्टर्स की इंफॉर्मेशंस ऐसा नहीं है कि मग में से पानी फेंक लिया जैसी, बारिश आ गई जैसी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली जैसी, वैसा नहीं आती है। फिर वो हायर डायमेंशन से मास्टर से इंफॉर्मेशन आने का भी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लॉर्ड मेटाट्रॉन ग्रिड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेटाट्रॉन्स ग्रिड। जो आर्कएंजल्स हैं और लॉर्ड मेटाट्रॉन्स हैं, उनकी वहां से एनर्जी हमारे सेल के अंदर ऐसे एंट्री होती है। हमारे डीएनए क्लास में इन सब के बारे में, हर एक छोटी छोटी धागे के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। और ऐसा ही एक एक ये मेरकबा है, ओके, ये ट्री ऑफ लाइफ है, फ्लावर ऑफ लाइफ है, ये विक्टर है। फिर एक एक डायमेंशन से जिस ये धरती पे जो भी एनर्जीज आती हैं इसी टाइप का आती हैं। आप मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, व्हाट इज दिस, गुरुद्वार के ऊपर एक कंपल्सरी एक कंस्ट्रक्शंस आप देखते हो, उसके अंदर फ्लावर्स है, श्रीयंत्र है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ट्रायंगल्स है और हाफ सेमी सर्कल्स है, ओके, एग्जैक्टली राउंड्स है। तो आप देखे होंगे वैसा ही उसके अंदर से एनर्जी आती है। ऐसा नहीं है आड़ा मेड़ा कैसे चाहे तो वैसा एनर्जी नहीं आती है। ओनली इन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से ही एक इंफॉर्मेशन आपके अंदर आती है। ये सेल भी इंफॉर्मेशन रिसीव करना है, तो बाहर आपकी ये जो होल्स आपको दिख रही ना,
जैसे खाली गोल सोच रहे हो, ये गोल नहीं है, ऐसा ही डायमेंशंस में ये चेंज होके रहती है। इस पे कितनी थाउजेंड्स और क्रोर्स ऑफ सेल्स किस टाइप की डायमेंशन में वो चेंज हो गए हैं, उस डायमेंशन में से आप एनर्जी लेते हो। एंड द नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम तारालोक में से धरती पे इंफॉर्मेशन आते हैं, जितने भी ग्रह हैं और मेनली गुरु ग्रह हैं, ग्रहों में से एनर्जी आपको नीचे आना चाहिए तो स्टार्स में से, तारा देवी में से आती है। तारा देवी का मतलब नॉर्मली बहुत सारे तारा देवी हैं। एक तो कालिका देवी को भी तारा देवी बोलते हैं, और दस महाविद्या में एक तारा देवी है, और बुद्ध की मदर एंड वाइफ ब्लू तारा ग्रीन तारा है, और चाइनीज जो करते हैं वो ग्रीन तारा है और तुतुत तारा है, वो तारा देवी नहीं है ये। दिस इज प्योरली गुरु ग्रह, जो गुरु ग्रह की वाइफ है, ओके, दैट इज तारा देवी है, ओके, मदर ऑफ स्टार्स, ओके। तो ये स्टार्स की मदर है तारा देवी, मदर भी नहीं, स्टार्स की अधिपति कह सकते हैं, ये तारा देवी है। उस स्टार सेलर के अंदर ही सारे तरीके की एलियंस हैं, जो रेप्टाइल्स जैसी हैं, और ओरियंस है, सीरियंस है, और कई लोग हैं, ओके, अल्फा सेंचुरियंस है, और डेकोरियंस है, ओके, वेगन्स है, ये सब लोग वहीं का हैं। तो वहां से ग्रहों से जो भी इंफॉर्मेशन नीचे आती है, गुरु ग्रह से क्या इंफॉर्मेशन आती है, आपको मेनली फाइनेंस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, पैसा आपके पास कैसा रोकना है, कैसा पैसा कमाना है, पैसा कमाने की ज्ञान जो है वो ज्ञान कैसे आएगी, और वो आया हुआ ज्ञान आपकी कौन सी सेल में निक्षिप्त रहेगी, और उसको कैसे सेल के अंदर रखना है, और पैसा कैसा रोकना है, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको गुरु ग्रह से आती है, ओके। सो ये तारा देवी के ऊपर से आपको जैसी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये स्टार्स के अंदर से, एक्चुअली ये ऐसे कोई बच्चों को कर दिया, तो इधर से ही आपको इंफॉर्मेशन आती है। दिस इज कॉल्ड एज गुरु ग्रह। नीचे हाथी के ऊपर जो है वो गुरु ग्रह है, और इधर गुरु ग्रह का वाइफ तारा देवी के साथ है, ओके। ऐसा नक्षत्रों से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, वो ये गैलेक्टिक मास्टर्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन आती है जो मैं बता रही हूँ, वैसा मॉलिक्यूल में, और ये एटम्स में, और ये एटॉमिक न्यूक्लियर में, फिर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके आती है। फिर ये छोटे छोटे स्टार्स जो आपको चमकती आसमान से जो दिख रही है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो धरती पे भेजते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, आज ये स्टार ऐसा हो रही है, तो आपकी फोन में रेडिएशन आ सकती है, आप फोन के अंदर इंटरनेट बंद करके रखो, फोन बंद करके रखो। और ये है जो गामा वेव्स में, अल्ट्रावायलेट रेस में जब भी ग्रहण होती है, तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस आती है, तो इसलिए हमको नेकेड आई से फिर ग्रहण को मत देखो बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्सरे यूज करके ग्रहण देखते हैं, है ना। ये विजिबल जो भी हम देख रहे हैं एक दूसरों को, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट रेसेस है। इसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेसेस है, हम हमारा नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और जब हम एक्सरे भी करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इधर नहीं रहना है, एक्सरे की रेसेस आ जाती हैं, आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, वहां से चले जाइए। ये इसी टाइप की एनर्जीज नीचे आते हैं, ये प्लैनेट से, नक्षत्र से, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रेसेस नीचे आती है। कभी कभी आपने देखे होंगे मून ऑरेंज में भी चेंज हो जाते हैं, मून व्हाइट में भी होता है, मून ब्लू में भी आ जाता है, ओके। सो ये सारे एनर्जीज जो धरती पे आ रहे हैं, ये सारे एनर्जी जो धरती पे आते हैं, तो धरती पे फर्स्ट कौन लेता है, इंसान की तो बुद्धि है, अपनी कई सोच विचारे लेके बैठा है, इसलिए इंसान बाद में लेता है। सबसे पहले क्रिस्टल्स लेते हैं, धरती के ऊपर क्रिस्टल्स लेते हैं, और जितने भी पत्थर हैं, चाहे वो व्हाट यू कॉल मार्बल भी हो, और कंकर भी हो, और बड़े बड़े पहाड़ों में जो भी रॉक्स भी हो, सबसे फर्स्ट मिनरल किंगडम एंड रॉक किंगडम, ये दोनों ये इंफॉर्मेशन लेके अपने अंदर निक्षिप्त करते हैं। इट इज रिकॉर्डेड। सो 1000 लाइट ईयर्स की पहले भी क्या हुआ है, ये सारे बातें हमको क्रिस्टल्स देते हैं। उस क्रिस्टल में भी लेमोरियन क्रिस्टल है, तो वेरी वेरी पावरफुल क्रिस्टल है, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, वो देखना। सो वो लेमोरियन क्रिस्टल, ये सारे इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से
क्या फायदा होती है और कैसा एनलाइटमेंट के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमको लेमुरियन क्रिस्टल्स में होते हैं। फिर ये लेमुरियन क्रिस्टल्स वो सारे इंफॉर्मेशन देती हैं। और ये पीनल ग्लैंड की और जो हायर मास्टर से जो इंफॉर्मेशन होती हैं तरंग रूप में, वो दूसरा सेलेस्टाइल लेती है। तीसरा है बहुत पावरफुल चिंतामणि। ये चिंतामणि क्रिस्टल हमारा पीनल ग्लैंड के रिलेटेड है और हमारे पितृ जो भी स्टार स्टेलर में है वहां उन लोगों की इंफॉर्मेशन लेके आपको इंफॉर्मेशन देती है। ओके, ये चिंतामणि स्टोन की टेम्पल है। ये नॉर्थ इंडिया में शायद कश्मीर की उस तरफ है। ये जैसे हम सवाल पूछते हैं ये मीन्स अपना मूवमेंट देके ये हाँ या ना बताती है। विच क्वेश्चन विच आंसर्स क्वेश्चंस थ्रू इट्स मूवमेंट। ये मूवमेंट करके आपकी सवालों के जवाब देती है। ये बहुत बड़ा मंदिर है चिंतामणि मंदिर। यू कैन सर्च इन गूगल, इसको चिंतामणि मंदिर बोलते हैं। ऐसा ये क्रिस्टल्स ये एनर्जीज लेते हैं, बाद में इस क्रिस्टल्स को हम यूज करते रहते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड दिस इज, ये सारे कथा इस पोस्टर के लिए बताता हुआ मैंने आया है। सो दिस इज ब्लैक चिप एंड रेड चिप implantation in human beings with black masters। हमारे अंदर हर चीज, हर इंसान भगवान से बना हुआ है, तो हर इंसान साधु संत जैसे बढ़िया जी सकते हैं। तो इसके अंदर जलस क्यों है, इसके अंदर ये गुस्सा क्यों है, फिर इसके अंदर ये बुद्धि क्यों है, ये झूठ क्यों बोलता है? सब सारे ईश्वर के ही बच्चे हैं, फिर एक एक में ऐसी बुद्धि क्यों है? एक तो क्लास की 1 घंटे के पहले चले जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इंसान बैठे बैठे अरे यार ये गलत काम करे तो भी खूब पैसा कमाया, ऐसा आपने जब फील किया था, इसको इनवाइट कर लिया था, आपने उस नेगेटिविटी को जब आपने इनवाइट कर लिया, अपने पास रख लिया, मैं भी ऐसी बनूंगी तो भी कोई बात नहीं है बोल के आप अपने आप को गिरा लिया था, लोअर डायमेंशन में गिरा लिया था। आराम से बैठे बैठे ईश्वर की शक्ति लेते लेते आपकी सोल ने अपने आप बैठे बैठे शैतान को बुला लिया है। आपने शैतान में बुला लिया, फिर वो छोड़ेगी क्या? उसको तो बम्पर ऑफर मिल गए। फिर ये लोग जो एक बार हमने सोच के छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मगर उस पे आपने बिल्कुल दिमाग लगा के यार मैं भी ऐसी बनूं, मैं भी ऐसी बनूं, मैं भी ऐसी बनूं, कोई बात नहीं, गलत काम करे तो भी मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास ये लाविश की जिंदगी आ जाए, चाहे 2-4 बार झूठ बोलना पड़ जाए। इस बात को जब आप फिक्स कर देते हो, आपकी सेल को उसी इंफॉर्मेशन, उसी टाइप की एनर्जी दे रहे हो, फिर ये ब्लैक मास्टर्स आपके लिए आती है। जैसे आप एंजल्स को बुला रहे हो, एंजल्स आ रही है, तो वैसा ही ब्लैक मास्टर्स आते हैं आपके दिमाग में। ये ब्लैक चिप एंड रेड चिप ये इंस्टॉल करके जाते हैं। अभी तक हम हाइपोथैलेमस के लिए बोल रहे हैं, तो हायर डायमेंशन से मास्टर्स आते हैं, हायर डायमेंशन से मास्टर्स आते हैं, आपको हाइपोथैलेमस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस को ये लोग टच करते ही ये हायर से कनेक्ट होके रहती है हमारा पीनल ग्लैंड, तो वो इसको टच करने नहीं देती है। इसकी वजह ये लोग क्या करते हैं, ये अपना अलग सा एक चिप को इम्प्लांटेशन करते हैं। हम कई बार लोग जो मेनली ब्लैक मैजिक करते हैं और टोट के उपाय जो करते हैं, और आजकल टीवी में कई लोग व्हाट इज दिस वसीकरण की मैं बता दूंगा, आ जाओ काले व्हाट यू कॉल दिस ब्लैक कलर की हल्दी आती है, उसके साथ काला जादू कैसा करना है हम आपको सिखाएंगे। लोगों ने ब्लैक मैजिक सिखाने की इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस भी ऑनलाइन खोल के लोगों को बुला रहे, हम सिखाएंगे। ओके, तो इस टाइप की फिर इसको किसी और को नुकसान पहुंचाने की इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, कैसे मिल रही है? फिर ऐसा ही एक के दिमाग में ये इम्प्लांटेशन हो गया, फिर ये अपना सैन्य को बना के फिर ये 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को बनाते हैं। फिर इंडिया में कई लोग फिर हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कोई किसी और के लिए कोशिश करते हैं, फिर कई और नेगेटिविटी को फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर ये क्यों कोशिश कर रहे हैं? इनको अपने, सबको अपने अपनी लाइफ में बहुत काम है, ये इसी चीज को क्यों खराब करने के लिए बैठा है। इसको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? फिर ये खराब काम करने के लिए बैठा है, इसकी फैमिली कौन चला रहा है?
इसको पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा सोच के अच्छी जिंदगी जी रहे तो भी हमारा जिंदगी नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल आ रहे हैं, हेल्थ ट्रबल आ रहे हैं, फिर ये सारे चीज सोचने के बाद भी इसके साथ कुछ भी नहीं होके इसके पास इतनी एनर्जी कैसे आ रही है? अच्छा खाना खा के बुद्धिमान जैसे रहते तो भी हमारे जीने में नहीं आ रही। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इम्प्लांटेशन। ये हमारा घर में भी कोई सदस्य की हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तब ये इंसान आपकी कोई भी आप कुछ भी कह ले, ये सुनेगा ही नहीं है। आप कितना भी इसको समझाइए, फिर हाँ भरेगा, ये कदम बाहर रखा, ये लो वो ही काम करा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इम्प्लांटेशन। ब्लैक चिप एंड रेड चिप के इम्प्लांटेशन होता है। फिर जो ब्लैक चिप की इम्प्लांटेशन होती है, फिर वो इंसान बाहर की कोई भी नेगेटिव चीज को देख के तुरंत उसकी तरफ बेंड हो जाता है। जो रेड चिप की इम्प्लांटेशन होता है, वो इंसान और 1000 लोगों को गलत तरीका से गलत की तरफ लेके जाने के लिए एक मास्टर बनता है। यू आर एबल टू सी द पीपीटी नो? सो इधर से ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। सो ऐसी इम्प्लांटेशन हमारा अभी भी कई लोगों में हम किसी के तरफ नहीं जाते हैं, हम अपना काम ही बहुत है, फिर भी कोई आता है, ये श्री ने ये गलत दिखा दिया, वो उसने वो कर दिया, पत्री सर गलत है, फिर पत्री सर के ऊपर है ना एक गलत पोस्ट डाल दिया, फिर पेपर में डाल दिया, किसी स्वामी जी को छेड़ दिया, फिर उसको ये कर दिया, फिर इसके आश्रम में एक नीचे से कैमरा रख के वो स्वामी जी को गलत जैसी करता है। ऐसे लोग वही गंगा में कुछ और मिला लेता है, पुण्य स्थल में बॉम्ब लगाते हैं, है ना, मंदिर जाने वाले को बीच में रोक लेता है, मंदिर के अंदर बॉम्ब रखते हैं। फिर ये सोच आ कहाँ रहे और बॉम्ब रखने के सारे सामान मिल कहाँ से रहे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ऑन द स्क्रीन ऑनलाइन में बता नहीं सकती हूँ। यूट्यूब वाले हमारे चैनल को बंद कर देंगे। ओके, सो ऐसी बहुत सारे बातें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये सदस्य कहीं भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, अपनी लाइफ में हो सकता है। तो ये हमको सताते रहते हैं, तो हम सोचते हैं ये क्यों ऐसा बन गया। हम बार बार क्या करते हैं, कुंडली दिखाते रहते हैं। वो कई बार कुंडली में मीन्स पिचाच पीड़ा जो है और राहु केतु की जो ये है, फिर ऐसी चीजों पे वहां भी दिख जाते हैं। ओके, ग्रहण योग है, तो उस इंसान को वैसी टाइप के होते हैं। और इसीलिए पेरेंट्स जब भी साथ रहते हैं अमावस्या और ये ग्रहण के टाइम में, ऐसी टाइम पे साथ रह के बच्चे नहीं करना चाहिए। फिर इसी टाइप के ब्लैक मास्टर्स जन्म धरती पे जन्म लेने के लिए इसी टाइमों में आते हैं। एंड में अभी वही तो डिस्कशन चल रही है। सो ये न्यूरॉन्स है और ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ओके, सो इधर से दिस इज द पावर सर्किल है, दिस इज प्राइमरी पावर है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आती रहती है। हम सेकेंडरी जो ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड बैक ब्रेन जो बोलते हैं, वो ऐसा ही चीजों को ब्रेन में ले लेके फिर वो कोड करती है और ब्रेन डिकोड करती है। आपको ये कोड करना डिकोड करना आ गया है तो आप अच्छा कौन है बुरा कौन है, कभी आपकी लाइफ में कोई चीज बुरा लोग भी आ गया तो आप थोड़ी देर उनको देख के एंटरटेन हो जाते हो मगर इंस्पायर नहीं होते हो। कभी कोई चीज आपके सामने गलत भी हो रही है या मजे की भी हो रही है, आप एंटरटेन हो जाते हो, मुस्कुरा लेते हो, कई देर डांस करते हो, मगर उससे इंस्पायर होके मैं भी ऐसा ही बनूं वैसे इंस्पायर नहीं होते हो। ओके, सो कहीं भी आपको कभी गोवा गया कुछ एंटरटेन करना है तो एंटरटेन होके आ जाइए, मगर इंस्पायर होके मत आना, गलत चीज होगी। एक सोच कहाँ से आती है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतनी पीपीटी बनाया था। सो साइकोसोमैटिक सेल्स हैं ये। ओके, दीज आर सोमैटिक सेल्स हैं और ये सेल्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिजिड बन जाते हैं तो सामने वाला आपको कुछ कहते हैं कुछ चेंज करने के लिए, तो वो चेंज नहीं होते हो। अभी ये ऑर्गेनिज्म स्केल है। ओके, दिस इज योर ह्यूमन बॉडी। ये दिमाग के अंदर टिश्यू स्केल है। ओके, यहाँ से एक सेलुलर स्केल बन रही है, मीन्स छोटे छोटे ये सेल्स है, एक सेल का एक स्केल बन रहा है, मीन्स एक सेल दूसरी सेल से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है। फिर यहाँ से मॉलिक्यूलर स्केल बनी है, मीन्स एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये एटम स्केल बनी है। फिर यहाँ से क्या होता, फाइनली आप ये सारे
सोचते सोचते आपकी इधर से ये मस्तिष्क से जितने भी आप सोच रहे हो, तो आपको ये आपकी न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स को मैनेज करती है। आपके दिमाग में थॉट आया, आपकी सडनली कुछ है, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाती है, अभी वही तो हम डिस्कस, किसी को बीपी आ जाती है, किसी को पसीना आती है, तो आपको न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स, न्यूरोकेमिकल बैलेंस इम्बैलेंस होके आपकी वो सिग्नल मिलने की वजह, मीन्स आपने एक थॉट आपके दिमाग में आया, तो आपने नहीं यार ये काम अभी के अभी करेंगे सोच के आप मार्केट चले गए। ओके, बुखार में भी मार्केट चले गए और आपके काम कंप्लीट करके आया, आप बहुत खुश हो। तो आपके दिमाग में कोई थॉट आया, उससे आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल को सिग्नल मिला है कि अभी हमको ये काम करना है, तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट हुआ है, तो आपकी बॉडी आपके थॉट के साथ सपोर्ट कर लिया है। आपकी बॉडी आपकी थॉट को सपोर्ट करती है, गुड और बैड। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स। फिर आपकी बॉडी में, दिमाग में जो भी सोच आता है, फिर ऐसा ही सेल के अंदर जाके, सेल के अंदर ईच एंड एवरी न्यूरॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूरॉन के अंदर फिर वो एनर्जी आके, फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर वो नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टिगेशन होके, फिर आपकी जो नेचुरल बिहेवियर है वो पैटर्न को, उस पैटर्न के ऊपर वो काम करके फिर आपके हाथ पैर उठ जाती हैं आपको काम करने के लिए। यस और नो? आपके दिमाग में सोच आया तो आप काम करने के लिए उठ जाते हो। आपने सोचते यार ये फालतू लोग आ रहे हैं घर में मेहमान, इसके लिए क्या बनाना है, तो खाना भी ऐसी न्यूट्रल बनती है, नहीं यार ये मेरे लोग आ रहे हैं, बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत अच्छा खाना बननी है, ये आपने सोचा, आपकी पूरा नर्व वैसे ही काम किया, आपके हाथ में से सुपर स्वाद से सब्जी बनती है। आपने दिल से बनाया, कभी सब्जी बिगड़ती है? किसी के लिए प्यार से बनाया, सब्जी बिगड़ती है? आपने अरे यार ये तो बाहर लेके नहीं जाता, मेरे बारे में दिमाग ही नहीं लगाता, मुझे कुछ भी सरप्राइज ही नहीं देता, इसके लिए क्या खाना बनाना, रोज आके इधर पड़ गए मैं, फिर उसके लिए खाना बनाते हो, तो वो खाना कैसी बनती है, सब सामान डालते हो, मगर वो फीकी फीकी खाना। आप जो सब्जी की तरफ देखते हो, your third eye is working, you don't know, your all the chemicals are reacting, you don't know। आप ऐसे सोच लिया, आपकी बॉडी में से जो भी ऑरा बढ़ रही है, घट रही है, आपकी हाथ के पास जो भी सामान है, उस सामान के अंदर पावर आ रही है, उस सामान के अंदर पावर को आप कंट्रोल कर रहे हो। फिर हीलिंग वाला हीलिंग कैसे कर रहे हैं? हमारे घर में जो भी सब्जी आता है, हम इसको सब नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं, तो क्लियर करने का मैं थोड़ी सब्जी को लेके कुछ ओम भीम बुश ओमाय नमः येवाय नमः कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो एक थॉट ऐसी होती है, तो उन सब चीजों को हम क्लीन करते हैं। किसी भी थर्ड आई को एक्टिव करके आप किसी भी चीजों पे नेगेटिविटी क्लीन कर सकते हो, और वहां की को जिस चीज पे जीव शक्ति नहीं है, उसके अंदर वापस आप जीव शक्ति लेके आ सकते हो। जब साईं बाबा ने कर लिया, भगवान ने कर लिया, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो, ये बात आपको मालूम नहीं है। मुझे रोज इतनी अर्जेंट कॉल्स आती हैं, कोई आईसीयू में है, कोई एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, कि पेट में दर्द है, घर में सांप भी आ गया, वो लोग 100 किलोमीटर दूर में हो, 1000 किलोमीटर दूर में हो, इधर से बैठे बैठे उस सांप से आप बात कर सकते हो, वहां से उसको चुपचाप निकाल सकते हो। किसी के ऊपर कोई सोल इफेक्ट है, उन लोगों ने अपनी फोटो भेज दिया, इधर से आप बैठ सकते हो, उस सोल को वहां ऊपर के ऊपर से उससे बात करके निकाल सकते हो। और किसी भी प्लेन की, किसी भी नॉन फिजिकल कोई भी एक एनर्जी से आप शेक हैंड दे सकते हो, बात कर सकते हो। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज नॉट नथिंग एल्स। आप रोज कर रहे हो मगर आपको पता नहीं है। आप भगवान की तस्वीर के सामने चिल्लाते नहीं हो, पुकारते नहीं हो, दिल में एक बात कहते हो, तो भगवान को कैसे सुनाई दे रही है? यू आर टॉकिंग विद हिम मैन, और आपको जो चाहिए वो कर भी रहे ना, और वो हो भी रही है। इतनी सारे पीढ़ी वैसा ही इधर तक आया है, जो भी चाहिए वो लोग, ऐसी थोड़ी किसी चुम मंत्र करने वाले के पास जा रहा था, और ऐसी थोड़ी आसमान के नीचे भर के ओ बोल के चिल्ला रहा था। घर के अंदर तस्वीर के सामने, चाहे किसी ने पॉकेट में रहा, किसी ने बड़ा बना के करा, गरीब है तो कोई छोटा सी इतनी सी बना के रखे, पुतलियां बना के रखा, कुछ भी बना के रखा, लकड़ी से बनाया, पेपर से बनाया, वो पेपर 2 रुपए की, 5 रुपए की, 100 रुपए की, जितना आपके पास पैसा है, उसको लाख रुपए का भी बना के आपने जो रखा है,
तो आप बोल रहे हो, वो सुन रहा, आपके काम हो रहे हैं. So you have third eye and you are talking, and from generations you have this. मगर आपने पहचाना नहीं था. बस इतने ही डिफरेंस था. मीन्स बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ लिया, फिर बीच में भूल गया, फिर बच्चे दोबारा पढ़ने आ गए, फिर बच्चे के साथ साथ हम दोबारा रट लगा रहे ना. वैसा ही मेरे साथ दोबारा रट लगा रहे हो आप. जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताया था, योर सोल नोज दिस. बिना ये मालूम चल के आपकी सोल इस धरती पे आई नहीं है, आप इधर तक आया नहीं है, मगर आप तो भूल गए हो. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी आया, एक दिल पे यकीन आया, एक फील अच्छी हो रही है, चलो यार कल से हम भी कुछ कमाल करेंगे, कुछ मैजिक करेंगे. पावर हाउस के अंदर एनर्जी जनरेट हो गया, गाड़ी के अंदर पेट्रोल आ गया, अब गाड़ी कल से ऐसे चलाता हूँ, देखती रहना. तो ये मीन्स वी आर प्रोफेट्स जैसी, हम इस चीज को हम वापस आपको याद करवा रहे हैं. फिर मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसे तंत्र मंत्र विद्या नहीं है. ये मत सोचना कल से ये माता जी है, ये गुरु जी है. आई एम ओनली स्पिरिचुअल लेबर है. हम अभी भी गुरु जी से सैलरी लेते हैं, हमको जीने के लिए जो चाहिए वो देता रहता है, हम मजे करते रहते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करते रहते हैं. किसी और बेचारा कर नहीं पाता अपने आप को, फिर चलो कुछ ना कुछ क्लास रख के वर्कशॉप करके उसको निकालते रहते हैं, फिर एक एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है. हमारा भी इधर पीछे 10-20 लोग जीते रहते हैं, आपको भी अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं. तो दिस इज अ वेरी सिंपल. कोई भी माता जी नहीं है, कोई भी गुरु जी नहीं है. इसलिए पत्री सर, आई एम नॉट योर गुरु, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. हम दोनों बातें चीतें कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं. बस यही है जो वो भी बोलता था. ओके, सो सिंपल टॉपिक है, मगर हमने हमारा लाइफ को मिसरेबल कर लिया है. लाइफ इतनी मिसरेबल है ही नहीं है. ओके, सो व्हाट्स द टाइम नाउ? ओह वेरी गुड, वो टाइम के अंदर ही टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैंने. वाव. सो एक छोटा सा पीपीटी और है, लेट मी कंप्लीट बस 1 or 2. एंड मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, दिस वन इज दिस. ओके, यू आर एबल टू सी द पीपीटी. सो ये हमारा सेल, और इसके अंदर मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ आपको, फिर ये अभी क्या बहुत टाइम हो जाएगा. फिर दिस इज द न्यूक्लियर. ये न्यूक्लियर का मतलब, न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब इतना बड़ा बॉम्ब नहीं होती, इतनी सी जो ऐसे कैसे होती है. यही है हमारा पूरा थॉट्स को, थॉट फॉर्म्स को, और हायर डायमेंशन से इतना इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये जो पावर हाउस है, ये पूरा हमारा पावर हाउस है. और इधर हमारा डीएनए रहती है. ओके, ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे सेल्स रहती हैं. और दिस इज रेटिक्यूलम. ओके, दिस इज प्लाज्मा. ओके, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है. तो एक एक चीज से हम एक एक ये जो डीएनए रेप्लिका होने के लिए फिर अगेन वी नीड डी विटामिन एंड सन चाहिए. फिर इससे ही हम आगे जा रहे हैं. नीचे बहुत सारे लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं. चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन. ओके, सो अभी हमने इस सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने गलत फीड करके रखे हैं, आज हम इस बात पे मेडिटेशन करने वाले हैं. जो भी हमने अनवांटेड बातों को भी कई चीजें फीड करके रखते हैं. इसका मतलब आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में मैंने सोचा ही नहीं ये चीज क्यों चल रही है. अचानक मेरे लाइफ में कुछ भी आ जाती है, अचानक कोई भी इंसान आ जाता है, मुझे बुरा बोल के चले जाते हैं, अचानक मेरे साथ कुछ भी आस्था हो सकती है, मैं तो इधर बैठे रहती हूँ. फिर ऐसा, और मेरे आपने सोचा नहीं और आपने बुलाया नहीं, फिर भी आपके साथ कुछ और चल रही है. आपकी लाइफ आपकी कंट्रोल में नहीं है. ये क्यों है? ऑलरेडी जो फीडेड डेटा है, इसकी वजह वो डेटा ज्यादा है, तो इसकी वजह वो डेटा के हिसाब से अभी आप चल रहे हो. आपकी हिसाब से डेटा नहीं, डेटा के हिसाब से जब आप चल रहे हो. तो इसलिए पास्ट लाइफ्स में, ओके, आपके एंसेस्टर्स हो या आप हो, पास्ट लाइफ्स में जो भी अनवांटेड डेटा फीड करके रखे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और एसी सेल्स में, और ये सेल के अंदर मेम्ब्रेन जो फिलअप है, अभी हायर में से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो मगर ऑलरेडी ये फिलअप है, ये खाली है ही नहीं है, तो वो फिलअप नहीं हो रहे. ऐसे एनर्जी आ रही है, वैसी जा रही है.
कोई आ रहे हैं, आप बुला रहे हो इसलिए हायर डायमेंशन से लोग आ रहे हैं, मगर वो उनकी एनर्जी आपके साथ स्टोरेज नहीं रह रही है। जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी से, मगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज नहीं रह रही है। ऐसा कई रीजंस होते हैं। सो इसलिए आज हम ये न्यूक्लियर मेमोरी को, ये पर्टिकुलर अंदर हर एक सेल के अंदर जो 2 GB मेमोरी रहती है, उस मेमोरी को हम आज खाली करेंगे। घर की सफाई, दिवाली में करते हैं ना घर की सफाई, वैसा ही सेल की सफाई करेंगे। अभी फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारा एंसेस्टर्स की वजह ये फिल हो गए हैं, और हमारा सोल की पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह अभी भी हम उसी पास्ट में ही जीने की वजह, तो इसको उसी टाइप की एनर्जी से, मिस इंफॉर्मेशन हमने फीड कर रखे हैं। आपको जाना तो आगे है, मगर आप जी रहे तो पीछे हैं। वहां की एक्सपीरियंस के साथ अभी आपकी थॉट्स आ रही है, तो वहां की एक्सपीरियंसेस को आप छोड़ दोगे, और आपको क्या चाहिए आपको मालूम नहीं है, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ोगे, तो इसके अंदर जो चाहिए आपकी सोल को वो फीड होएगा। आपको मालूम नहीं है और आप छोड़ नहीं रही हो और इसको भर के रखे हैं, तो काम कैसे होएगा? सो वी आर क्लीनिंग दिस सेल। सो हमने खुद इसको बुला के अंदर रखे हैं, अनवांटेड इंफॉर्मेशन को बहुत सारी चीजों पे रखे हैं। ओके, तो कई लोगों को पढ़ाई में तो दिमाग नहीं है, बाकी सारे बातों में इंफॉर्मेशन आ जाती है। अपना घर को सही करने की दिमाग नहीं है, पड़ोसी के घर की किसी और की बातों में दिमाग को तो खूब आ जाती है। अपना घर में जो मिस अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए तो परिष्कार उनको मिलता नहीं है, और बाकी बाहर की बातें, यूट्यूब की बातें, कई चीजों की, टिकटॉक की बातें, तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसा जो आपको अपनी चाहिए वो नहीं होके जो आपको नहीं चाहिए उसकी ज्यादा इंटेलिजेंसी आ रही है। इसका मतलब इस सेल के अंदर जो भी अनवांटेड आपने डेटा रख रखे हो, वो अपनी थॉट्स को पुल करके आपको वही थॉट दे रही है। आप उसी टाइप की पुतले जैसी, वहां थॉट आया आपने वही चले गया, आपके थॉट आया आप वही चले गया, मगर आपको अभी जो चाहिए वो आपकी रिकॉग्नाइजेशन में नहीं है। ओके, इसीलिए हम बच्चे को हम मारते हैं, बड़ों को भी हम डांटते हैं, पेरेंट्स हमको डांटते हैं। अरे कल एग्जाम है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे कल शादी रखी, तुम ये ऐसी हरकतें कैसे कर रहे हो? अरे ये इतनी उम्र आ गया, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हो? फिर वो क्या है, वो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। ओके, सो इसके अंदर जो अनवांटेड डेटा है इसको क्लीन करना है बहुत आराम से, बहुत सुकून से। जितने भी आपके अंदर सोच है, थॉट्स है, सब छोड़ दो, और ऊपर भगवान के ऊपर वो है। जंगल के अंदर छोटे छोटे चींटी को भी वो खाना देता है, समुद्र के अंदर कहा अंदर अंदर को भी उसको जिंदगी दे दिया और खाना देता है। इतना बड़ा इंसान को वो जो चाहिए वो नहीं देता है क्या? आपने देते देते उनको रोक लिया था, इसकी वजह परेशानी है। तो लीव ऑन हिम। ये इतना बड़ा कायनात को चला रहे हैं, आपकी ब्रेन के अंदर एक सोच को सही करके आपको सुकून नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है। तो अभी तक आपने जितने भी सोच लिया उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, उन सारे सोचों को छोड़ दीजिए। लीव ऑन हिम। जो होना है वो हो ही जाएगा, आप परेशान मत होना। ओके, बहुत ऐसा सुकून लेना। सबसे पहले अच्छी तरह से सांस लेके, छोड़ के, बहुत हैप्पीनेस फील करके, मैं इधर ही लाइव में सबको देख रही हूँ, वो हैप्पीनेस फील होते हुए शक्ल चाहिए मुझे। फील द हैप्पीनेस, मुस्कुराते हुए, और आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल के अंदर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। उंगली लेके ट्रांसफॉर्म में रखते तो करंट कैसी जनरेट होकर आपको शॉक कैसी लगती है, वैसा ये पावर मूल चैतन्य शक्ति से एक एनर्जी लेके आपके सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर, यहाँ न्यूक्लियर मेमोरी तक जाना चाहिए। थर्ड आई क्लास का मतलब वो थर्ड आई के बारे में नहीं है। थर्ड आई से आप क्या क्या देख सकते हो, देखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। मूल चैतन्य शक्ति से आप कनेक्टेड हो। आपकी पूर्ण आत्मा
आपको एनर्जी दे रही है। यू आर ऑल कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड विथ योर पूरा सृष्टि की जो मूल है, हमारा ब्रह्मांड जैसी अनेक ब्रह्मांड हैं, मिल्की वे गैलेक्सी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार वर्ल्ड्स हैं। हर एक को शक्ति कहाँ से मिल रही है? उस मूला चैतन्य शक्ति से हम कनेक्टेड हैं। इस मूल चैतन्य शक्ति ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से प्यूरिटी एंड डिविनिटी एंड डिवाइन इंफॉर्मेशंस लेते हुए तारालोक से, एलियन से इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजीज को लेते हुए आपकी विश्वात्मा से, ब्रह्मात्मा से और पूर्णात्मा से आपकी कंप्लीट सोल इंफॉर्मेशंस लेते हुए आपकी ऑरा में से, ब्रह्मरंध्र में से, सहस्त्रार चक्रा की थ्रू पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म। एंजॉय दिस इस शक्ति को कंप्लीट एंजॉय कीजिए। द यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, लॉर्ड शिवा इज वॉचिंग यू। ऑल योर थॉट्स एंड ड्रीम्स कम ट्रू। जो इस कायनात के लिए, यूनिवर्स के लिए, लोक कल्याण के लिए अच्छा है, वो सारे आपके सपने सच होने वाले। आपकी पास्ट, फोर्थ पास्ट लाइफ में एंड ऑल द पास्ट लाइफ्स में जितने भी आपने किसी भी चीज को देख के अननोइंगली एंड अनवांटेडली एक इच्छा प्राप्त हुई है और अनवांटेड प्रैक्टिसेस आपने किया है और प्रॉमिसेस आपने किया है और इसको निभा ही नहीं पाया है, अभी भी वो चीज आपको पीछे पड़ रही है and you are not able to come through it. One thought is making your life miserable. In higher energy के थ्रू आपकी हाइपोथैलेमस की पावर के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीट क्लीन कीजिए। All the unwanted memory which is making me to suffer and I'm not able to live in the present, please leave me. इस कर्म, इस बैड कर्मा से आपको विमुक्त मिल जाए, ये ब्रह्मलोक से आपके लिए परमिशन मिली है और शिव के आशीर्वाद से आज आपके कर्म की विमुक्त मिल रही है। कंप्लीट न्यूरो केमिकल बैलेंस हो रही है। We all are the most beautiful souls loved by Lord Shiva. बस एक छोटा सा माय हमको परेशान कर रहे हैं इस कर्म के बंधन में और माय के जाल में से और ब्लैक मास्टर्स की इम्प्लांटेशंस एंड सजेशन से कंप्लीट हम विमुक्त पा रहे हैं। सत्यलोक से इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज प्लेडियन से एंड आर्किटोरियन से हीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। इस धरती में कोई भी वस्तु सामग्री से इंसान खुश नहीं होता है, ये माय है। Everyone are happy only because of thoughts and satisfactions in the life.
all your thoughts are your destiny. Whatever the thoughts you have fixed in your mind, जो भी थॉट्स को आपके माइंड में आपने फिक्स किया है, जिसकी वजह आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा नहीं आ रही है, ईच एंड एवरी सेल एनर्जी ले नहीं पा रहे हैं, आपने वो थॉट पास्ट लाइफ की है, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की है, या अपने एंसेस्टर्स की हो, गिव सजेशन टू योर थर्ड आई। आपके पीनल ग्लैंड को सजेशन दीजिए, छोटे छोटे सेल के अंदर से भी जो न्यूक्लियर मेमोरी में है, ये जो फिक्स्ड थॉट्स हैं जो आपको हायर डायमेंशन से कनेक्ट नहीं करने दे रही हैं, क्लीन इट। गिव सजेशन टू योर pineal gland to clean all that which memory is making you weak, जो सोच आपको कमजोर बना रही है, जो थॉट आपको बलहीन बना रही है, जो थॉट आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जाने दे रही है, क्लीन इट। गिव सजेशन एंड कमांड टू क्लीन इट। जन्म जन्मों से कोई इच्छा पूरी नहीं हुआ है, किसी रिश्ते से आप परेशान हो, आपने वो ही एक्सपीरियंस को कैरी करके अभी आपकी लाइफ में कई चीजों को आप पहचान नहीं पा रहे हो, द गुडनेस एंड फ्रेग्रेंस which you are not able to enjoy in this life because of past experience. Clean all the negative experiences from your soul, spirit, mind, body, aura, chakras, thoughts, thought forms, cells, neurons. Give command from your pineal gland to clean it. You are the master for your soul. You are master for your life. You are master for your future. Take help of your ancestors. आपके पितृदेवताओं की सहायता लेते हुए, जो भी पितृलोक में है, नक्षत्र लोक में है, ग्रह लोक में है, उनकी मदद लेते हुए सत्य लोक से एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस लेते हुए, all the unwanted memory is getting cleaned from our nuclear memory. Very very deep cleaning है ये, कण शुद्धिकरण, बहुत डीप कण शुद्धिकरण हो रही है। हमने अभी तक ऑरास को, चक्रास को क्लीन किया है, इतनी डीपर लेवल में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कण शुद्धिकरण नहीं किया। सो दिस इज द राइट टाइम, अ फुल मून डे टू डू दिस। Invite all the angels to clean these cells, all the stress and backlogs जो भी आप कैरी करके यहाँ तक आए हो, उन सब पोटलियों को आज आपने उतार लिया है। Make yourself comfortable and stable your energies. Enjoy this physical life and make your soul to do whatever it wants. और इस मेडिटेशन में जो भी हायर बीइंग्स एंड हमारा पास्ट पितृ जिसने भी हमको हेल्प किया है, सबको आत्मवंदन करते हुए, ग्रैटिट्यूड बोलते हुए, हमारा गुरुओं को, क्रिस्टल एम्पायर टीम को, ऑल द एलियन मास्टर्स को नमस्कार करते हुए
ग्रैटिट्यूड बोलते हुए ब्रह्मलोक, सत्यलोक से, वहाँ की ब्रह्मलोकवासियों से आत्मवंदन करते हुए उन लोगों से हमेशा हमारा सेल के अंदर इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज ऐसा ही कंटिन्यू ट्रांसफर होती रहना चाहिए। तदास्तु तदास्तु। आपके दोनों हाथ को आपकी आंख के ऊपर रखिए। एक लंबी सांस लेते हुए वेरी हैप्पीली ओपन योर आईज। कम टू द नॉर्मल। इंसान वस्तु से खुश होता है, फ्रिज आ गया खुश हो गया, मोबाइल ले लिया खुश हो गया, घर बना लिया खुश हो गया, होता है। खाली सोचता है मगर होता नहीं है। मोबाइल के लिए कोशिश करता है, 2-3 महीने मोबाइल आ जाते हैं। वो खुशी कितनी देर रहती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। फिर पुराना मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं वो वैसे यूज कर लेगा। नथिंग ग्रेटर देन दैट। मगर नहीं मिलता है तो कितना दुखी होता है, और वो दुख को कितने दिन अपने साथ लेके जाता है, और उससे क्या क्या ऊर्जाएं खराब करता है, और किस किस से अपने रिश्ता खराब करता है। पेरेंट्स को दोष देना, आपने नहीं दिलवाया, वो करा, ये करा। सो एक मोबाइल इज मोर टू रूइन अवर लाइफ। एक गाड़ी बहुत होती है यंगस्टर्स को अपनी जिंदगी को खराब करने के लिए। एक हाउसवाइफ को एक छोटा सा गिफ्ट अपने हस्बैंड ने नहीं दिया, वो बहुत होती है, तो अपना एनर्जी को डाउन करने के लिए और अपने घर में जो जो लक्ष्मी की ऊर्जा आ रहा है उसको खराब करो। डोंट डू दैट। आपकी कोई भी गिफ्ट आपके पास आना है, वो गिफ्ट इंसान के थ्रू आपके पास नहीं आती है। उस गिफ्ट की हम एलिजिबल हैं, वो यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आती है। मगर इंसान, आपने सोचा कि मेरा हस्बैंड मुझे ये देता है तो मैं खुश रहूंगी। आपको गिफ्ट चाहिए, ये यही इंसान लेके आना चाहिए। आपने टारगेट इंसान के ऊपर और उसकी कंसंट्रेशन आपके ऊपर रहने के लिए आपने सोचा, तो उस इंसान से आपको नहीं मिला, इसकी वजह आपको गुस्सा है। आपने घर को बर्बाद कर लिया, अपनी एनर्जी को खराब कर लिया। ओके, सो थॉट पैटर्न इज डीलिंग विथ यू। यू आर हिटिंग योर लाइफ विद द थॉट्स। सो एक बार दीवार को मार ली कोई बात नहीं, तो आप दिन में 10 बार मार लोगे, दीवार वैसे ही रहेगी, आपका ही सिर फूट जाएगी। ओके, कल की क्लास में हम लाइव थर्ड आई की पावर कैसी होती है और थर्ड आई से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रीड कर सकते हैं। तो डाउजिंग के थ्रू शुरू में क्या होता है, इंसान आंख से नहीं कर सकते हैं, तो डाउजिंग के थ्रू तो मैं आपको दिखाती हूँ। और कई लोगों को मैं, जैसे एग्जांपल्स हम लेके थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, आंख बंद करके कलर्स पता चलना, या वी कैन डू इट यार। या आंख, जैसे हम आंख बंद करके, कोई आंख के पीछे से हमारा आंख बंद किया, वो कौन है हमको स्पर्श से पता नहीं चलती है क्या? चलती है। और हम इधर हैं, पीछे कुछ चीजें जा रही है, तो हम फील नहीं करते क्या? करते हैं। और कोई शायद हमको याद कर रहे हैं, शायद वो याद कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में थॉट आती है, इतने में हम लोगों की फोन आती नहीं है क्या? आपने सोचा मुझे ये खाने की कुछ बहुत दिल चाहता है, इतने में कोई ना कोई आपको कभी भी लाइफ में लेके नहीं आया क्या? तो यू हैव अ थर्ड आई, मगर इस पे प्रैक्टिस नहीं है। उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, थोड़ी सी हम कल ट्रायल्स करेंगे। और हमारा क्लास में कई लोग, हमारा पुराना स्टूडेंट्स हैं जो इस थर्ड आई की वो किया हुआ लोग हैं, तो उन लोगों को भी हम सैंपल्स में लेंगे। किसी को कोई परेशानी है उसको कैसे क्लियर करेंगे और कहाँ दूर दूर तक हम जा सकते हैं, ये कई चीजें हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो कल की क्लास मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्लास रहेगी। ओके।